तो अब ये जो धर्म को लेके ये जो स्वरूप बदलता जा रहा है, ईश्वर हमसे दूर कर दिए जा रहे हैं, या हम बहुत जगह तो हम भी दूर हो रहे हैं। आपकी पूर्वजों के जो आशीर्वाद स्वरूप गणेश जी चले आ रहे हैं, आपने उनको ही बदल दिया। तो आपकी जब अपने पूर्वजों पे श्रद्धा नहीं है तो आप ईश्वर पे कैसे कह सकते हो कि मेरी श्रद्धा है। लेकिन आज अगर बाजार की बात करें तो बाजार कुछ अलग हिसाब से चलता है। वो बोलता है कि अगर आपने ये नहीं खरीदा तो फिर आपकी पूजा अधूरी है। तो बाजार में नया आया कि नहीं, इस बार आप ये वाली धातु रखेंगे या इस बार ये गणेश जी रखेंगे तो अच्छा होगा। भाई तुमने वो तो बदल लिया, पर अपनी आत्मा को बदला क्या? कि अब मैं जो धर्म में एक जो चीज़ देख रहा हूँ, धर्म आडंबर बनता जा रहा है, धर्म भ्रम बनता जा रहा है। हम लिखते तो हैं लाभ और शुभ, पर कहाँ से होगा लाभ और कहाँ होगा शुभ जब आप। क्योंकि मैं जो मंदिरों में दान की व्यवस्था देख रहा हूँ, उस दान से ज़मीनें खरीदी जाती हैं। आप बोलते तो हैं मंदिर से भिखारियों को हटाओ, लेकिन भिखारियों के लिए आप कुछ बना दो ना फिर हमारे दान से। इसकी थाली में 200 या 500 का नोट होता है तो पंडित जी उनको जल्दी से इशारा करके बुला लेते कि आ जाओ जल्दी दर्शन कर लो, और बेचारे जो खाली हाथ होते हैं तो उनको धक्के मार के साइड कर देते। आज हमको अगर जैसे वीआईपी दर्शन करना है तो हमको फिर दान देना है। तो ये दान है या पेमेंट है जो हमको उनके दर्शन करने के लिए देना है? दरअसल ये बात सही है आपकी कि हम गुरु बदल लेते हैं तो वैसे भगवान भी बदल लेते हैं लोग। बहुत दिनों से संतोषी माता जी के बारे में कुछ नहीं सुना। अब लोगों में संतोष ही नहीं बचा तो संतोषी माता कहाँ से आएगी। दिवाली की रात ठीक 12 बजे ये बहुत राज और गहरा गुप्त विषय है जो मैं बताने जा रहा हूँ इंदौर टॉक के माध्यम से। क्या आप जानते हैं धनतेरस का जो त्यौहार है वो धन से नहीं जुड़ा है, वो भगवान धन्वंतरी से जुड़ा है और आयुर्वेद से जुड़ा है। बावजूद इसके हम धनतेरस पे ढेर सारी शॉपिंग करते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं। तो मैंने आज आमंत्रित किया है अनडिस्कस पॉडकास्ट शो पे गणेश आचार्य नागर जी महाराज को, और त्योहारों से जुड़ी मान्यताएं, त्योहारों के बदलते स्वरूप या त्योहारों के बारे में वो भ्रम जो मैंने आपको धनतेरस के बारे में ही बताया, ऐसी ही कुछ बातों पे एक लंबी चर्चा की है जिसके माध्यम से आपको पता पड़ेगा कि वाकई में ये त्यौहार हैं क्या, इनको क्यों मनाया जाता है और इनके पीछे शास्त्रों में क्या लिखा गया है और हमारी क्या मान्यताएं हैं, और आज हम उन त्योहारों का कितना बदलता स्वरूप देख रहे हैं। स्वागत है गुरुजी आपका अनडिस्कस पॉडकास्ट शो पे। और चूँकि त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है और बाज़ार में मैं बोलूँगा कि कई तरह के चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, सजे हुए बाज़ार देखने को मिल रहे हैं, आभूषणों की अलग अलग वेराइटियाँ देखने को मिल रही हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी देखने को मिल रहे हैं कि दीपावली है कब, धनतेरस है कब। सो उसी विषय पे हमारी चर्चा चल रही थी और तरुण सर से मैंने बोला कि सर ये चीज़ें चल रही हैं, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी को एक बार स्टूडियो बुलाना चाहिए और उनके साथ एक पॉडकास्ट करना चाहिए। और ख़ास तौर पे बहुत टाइम से मन में ये विचार इसलिए भी था क्योंकि अभी मैं धर्म का एक बदलता स्वरूप देख रहा हूँ जिससे मैं पर्टिकुलरली एग्री नहीं करता हूँ। जो हम एक अलग तरह के दुनिया में जा रहे हैं, दो दुनिया हो गई, दो भी नहीं तीन हो गई हैं। एक रियल है, एक वर्चुअल है और एक जो पुरानी दुनिया है जिससे हम आए हैं जी, तो वो भी एक दुनिया है जिसको हम आज भी मानते हैं। तो उन्हीं भी सब पे बातें करनी थी, और जब ऐसी कोई बातें करना होती हो तो एक पॉडकास्ट का जो फॉर्मेट है वो सबसे बेहतरीन फॉर्मेट होता है जहाँ हम डिटेल में घंटों तक बातें कर सकते हैं। सो गुरुजी आज का ये जो पूरा कन्वर्सेशन है, ये जो पूरी हमारी बातचीत है, ये मुख्यतः 3-4 हिस्सों में मैं करूँगा। एक जो हमारे अब त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया, दीपोत्सव के बाद हमारे देव उठेंगे, उसके बाद शादियाँ शुरू होंगी और फिर त्यौहार बढ़ते जाएंगे। सेकंड है कि अब मैं जो धर्म में एक जो चीज़ देख रहा हूँ, धर्म आडंबर बनता जा रहा है, धर्म भ्रम बनता जा रहा है, उस पर कुछ चर्चा होंगी। और तीसरा धर्म को लेके जो लोगों का दृष्टिकोण बदल गया या जो यंग जनरेशन आ रही वो धर्म को कुछ अलग ही समझती है, उस पर भी बात मुझे करनी है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं मुख्यतः जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो कन्वर्सेशन के पहले पार्ट में गुरुजी, क्योंकि अब दीपोत्सव नज़दीक है और दीपावली आने वाली है, और दीपोत्सव के लेके बचपन से मेरे मन में एक डाउट था
कि जब भी हम पूजा करने बैठते थे तो हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की और गणेश जी की। और ऐसा कहा जाता है कि दीपोत्सव भगवान श्री राम के वापस अयोध्या में विजयी पश्चात मनाया गया था। लेकिन राम जी को अधिकतर घरों में मैंने देखा नहीं है, लेकिन दीपावली उनके नाम से ही मनाई जाती है। तो ये दीपोत्सव है क्या? ये दीपावली हम क्यों मनाते हैं? देखिए, एक हमारे यहाँ बड़ा ही प्राचीन तरीका, जैसे आपने भगवान राम जी का कहा, वो हमारे सामने एक तरह का फॉर्मेट है, जैसे आज की भाषा में कह सकते हैं फॉर्मेट कि भाई हाँ, कि भाई वो आए थे और वो दिवाली उत्साह हुई, दीपक जलाए, मशालें जलाई गई, तो उस समय से दिवाली का। लेकिन ऐसा नहीं है। दिवाली हमारे यहाँ कालांतर में कई वेदों में अगर हम जाएंगे तो उसमें कहा है कि जब भी कार्तिक मास की अमावस्या आती है, ये एक ऐसी अमावस्या है जो साल में एक बार उस तरह से आती है, जिसमें कई तरह की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो पृथ्वी की ओर बढ़ती है। ओके। बड़ा इसके पीछे लॉजिक भी है, और कभी आप इस विषय में और बात करेंगे आपसे। और तो वो जो बढ़ती है तो उसको ध्वनि के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से भगाते थे लोग। पहले क्या करते थे कि डिब्बे होते थे खाली, उनके ऊपर डंडे मार के उनको भगाते थे। तो वो इस तरह की नकारात्मक। और दूसरा, ये जो हमारे यहाँ एक पोटास नाम का बहुत पहले से चलता रहा है। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में एक लोहे का वो बनता था, उसको हमारे गजकुंडी कहा गया है। तो उसके अंदर वो भरते थे और भड़ाक से ज़मीन पे ऐसे फोड़ते थे, तो आवाज़ करता था। तो उससे धुआं भी निकलता था, आवाज़ भी होती थी। और आज से नहीं है, वो लाखों साल पुरानी परंपरा है। महायुद्ध जब होते थे हमारे यहाँ, तब भी उनका इस्तेमाल, उनका उपयोग होता था। अब वो उससे क्या होता था, जो पोटास निकलता था। तो ये जो महीना होता है ना, इसमें हमारे यहाँ फसलें आने लगती है, या फसल पकने लगती है, या फसल की कटाई होती है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु पैदा होते हैं और उनसे बीमारियाँ फैलती है। तो वो जो पोटास की जो वो जाती थी चारों तरफ से, उसकी गंध, उससे वो कीड़े मकोड़े मरते थे। और जो ये आवाज़ करते थे, इससे वो जो मैंने कहा ना कि पृथ्वी लोक की ओर कई लोग हैं, 7 तरह के लोग हमारे यहाँ बताए गए, उनमें से सब ये नकारात्मक शक्तियाँ पृथ्वी की ओर आने लगती हैं। तो ये जो ध्वनि होती है उससे वो भगती है। ये हमारे यहाँ, ये आज से नहीं है, ये लाखों साल, 4,32,000 साल का जैसे कलयुग है। अभी ये 5,500-6 हज़ार साल ही निकले हैं इसके। और इसमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे आपने कहा कि भाई हम लक्ष्मी जी का पूजन तो करते हैं, राम जी के नाम पे हम दिवाली मनाते हैं, लेकिन राम जी का चित्र कहीं नहीं दिखता। बहुत अच्छी बात आपने कही है। मतलब इंदौर टॉक के जो दर्शक हैं उनको ये बात बहुत गहराई से समझना चाहिए, और अन्य लोगों को भी समझना चाहिए कि जिनके नाम पे हम दीपावली मनाते हैं उनका चित्र ही नहीं है। चित्र तो कहाँ है? वहाँ पे हमने या तो गणेश जी का लगाया, लक्ष्मी जी का लगाया, सरस्वती जी का लगाया। और जैसा आपने कहा कि जो है पूजा जो हम करते हैं, उसमें हम जो पहले के लोग जो करते थे ना, जैसे कि उनके पास तो पानी हुआ करते थे, खाता बही होती थी। किसान के पास तो सिर्फ अनाज होता था। एक ज़माने में गेहूँ होता था, गेहूँ तो बहुत बाद में आया। ज्वार होती थी, तो सफ़ेद ज्वार जो है लक्ष्मी जी को चढ़ा देते थे। मक्का होती थी, वो सरस्वती जी को चढ़ाते थे। और गणेश जी को तो कुछ नहीं मिलता था, तो रोटी बड़ी बड़ी मोटी बनाते थे, उसमें गुड़ और घी मिला करके लाड़ू बना के उनको चढ़ा देते थे। और ऐसे दिवाली मनती थी, और भगवान प्रसन्न होते थे। और इतने प्रसन्न होते थे कि उनके खेतों में जो फसल आती थी वो समा ही नहीं समझते, क्योंकि हम तो कृषि प्रधान देश के लोग हैं। हमारे यहाँ जो कृषि प्रधान हम लोग हैं, खेती ही हमारी बहुमूल्य। आज अगर हमारा किसान अनाज पैदा करना बंद कर दे, अब जैसे बड़ा चिंता का विषय होता जा रहा कि दिनों दिन जो उपजाऊ मिट्टी की ज़मीन है वो सब जो है कंक्रीट के जंगल में बदलती जा रही है। और हम लोग उसी बदलते हुए मौसम में अपनी ज़िंदगी ढूंढ रहे हैं कि कहीं शायद यहाँ शांति के पल मिले, कहीं वहाँ शांति के पल मिले। तो हम आध्यात्मिक चेतना की ओर जाते हैं इस भौतिक जगत से, और वो भगवान है। और भगवान के पास जाने में भी हमने बहुत आडंबर कर लिया, जैसा कि आपने कहा। आपका कोई अगला सवाल? मेरा सवाल ये है कि अभी मैंने जैसा आपको शुरू में भी बताया कि हम 2 दुनिया में जी रहे हैं। एक जो शास्त्र वाली दुनिया है, जहाँ पर सब कुछ लिखा है और सदियों से हम उसका पालन कर रहे हैं। एक वो दुनिया जिसे हम लोग ही बना रहे हैं, मॉडर्न वर्ल्ड बोलते हैं जिसको। तो अब जब भी बात आती है दीपोत्सव की, तो दीपोत्सव तो बट ऑब्वियस शास्त्र के लिए मनाया जाता है, जो शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन अब जो दूसरी दुनिया बोलती है वो खरीदारी को बोलती है कि आपको ये खरीदना है, बाजार ऐसे सजाना है, घर ऐसे सजाना है। तो अब हो क्या रहा है, उन 2 दुनिया के बीच में एक रहता है इंसान, ठीक है, जो संपन्न है वो तो सब कुछ कर लेता है, लेकिन जो नहीं कर पा रहा है उसके मन में अब कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिविटी आ रही है। और अभी आपने बोला कि ये जो त्यौहार मनाया जाता है ये उसी नेगेटिविटी को जो हमारी धरती की ओर बढ़ रहा है
उसको सप्रेस करता है। लेकिन अब जो यहाँ रह रहा है वो खुद नेगेटिव होता जा रहा है, क्योंकि अब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। पहले त्यौहार क्या होते, तो जैसा मैं भी अपने घर में देखते आया हूँ, आज भी हम लोग कोई नई मूर्तियाँ नहीं खरीदते हैं, हम भी वो गोबर गणेश जी बना रखे हैं हमने, या जो पुरानी हमारे देवी देवताएं हैं वो ही हमारे पुराने सिक्के हैं जो सदियों सालों पहले हम लोगों ने खरीदे थे, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। लेकिन आज अगर बाज़ार की बात करें तो बाज़ार कुछ अलग हिसाब से चलता है। वो बोलता है कि अगर आपने ये नहीं खरीदा तो फिर आपकी पूजा अधूरी है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गए, और हमेशा फंसता कहाँ आदमी फंसता है, क्योंकि उसके लिए तो उसने कभी ना किसी भगवान को देखा है और ना कभी देख पाएगा। वो वही मानता है जो हमारे विद्वान लोग बोलते हैं, जो हमारे शास्त्र बोलते हैं, या जो हमारा बाज़ार बोलता है कि अगर बाज़ार ने बोल दिया ये नहीं खरीदा तो मतलब पूजा अधूरी है। तो ये दो दुनिया जो हो गई हैं, जिसमें एक शास्त्र है और एक में बाज़ार है, तो ये दुनिया का डिफरेंस जो क्रिएट होता जा रहा है। तो पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए, जो शास्त्रों में कही गई है, जो या जो बाज़ार कह रहा है आज का? वही है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि हम उपभोक्तावाद, पूंजीवाद और आध्यात्मिकवाद के बीच में फंस गए हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो देखिए गोबर की लीपने की बात कही गई है। अब सत्यनारायण की कथा करते हैं हर पूर्णिमा को घर में, तो उसमें क्या लिखा, पहले गोबर से लिपो, भगवान को बिठाओ। आज भी वही चीज़ें होना चाहिए। भले आप कितने भी कलर्स करा लो, अपने घर पे कितना डेकोरेशन करा लो, वो आपकी इच्छा है कि आप संपन्न हैं तो कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आदमी जो इन वर्ग से बहुत नीचे आता है और वो अपनी ख्वाहिशें को देख के अंदर ही अंदर अपना दम घोटता जा रहा है, तो क्या उसके लिए वो त्यौहार नहीं है, या उसके लिए लक्ष्मी जी या गणेश जी या माँ सरस्वती आशीर्वाद नहीं देगी? वही तो ऐसा नहीं है। आपके पास अध्यात्म की चेतना होना चाहिए। आपकी आत्मा के अंदर ईश्वर के प्रति जो अगाध श्रद्धा और विश्वास है वो होना चाहिए। आप किसी भी रूप में देवता की पूजा कर सकते हो। आप गोबर गणेश बना सकते हो, उनके अंदर संपूर्ण देवता का वास कर सकते हो आप। और क्योंकि गौ माता से निकली हुई वो है, उसके अंदर इतनी ऊर्जा है, यदि आप गोबर का छोटा सा लीपन भी आपके दिल्ली पे करते हैं। हमारे तो पहले दहलीज का रोज पूजन करते थे लोग, दिल्ली पूजा, वहाँ साथियाँ बनाते थे दोनों तरफ, कि चारों दिशाओं से यदि कोई नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में प्रवेश कर रही हो तो वो बाहर के बाहर चली जाए। लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। अब धीरे धीरे हमने तो क्या करा, वो आजकल चमक वाले आ गए, वो बस लाएंगे, झट से चिपका देंगे, रेडीमेड। ठीक है भाई, तुम करो, तो आधुनिकतावाद में तुम आ रहे हो, लेकिन अपनी जो आध्यात्मिक चेतना या हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, उन परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। आज भी मैं तो मानता हूँ, और हम जब पूजन करते हैं हमारे घर में, हम ऐसे करते हैं, बाकायदा गोबर से लीप करके गौ माता के उसके गौमूत्र के छींटे डालकर, गंगा जल से छींटे डाल करके बाजोड़ तैयार करते हैं, जिसको हम लोग सजाते हैं। वहाँ पर बाकायदा गणपति जी की स्थापना होती है, और वही गणेश जी चले आ रहे हैं हमारे, जो हमारे पुरातन हमारे पूर्वज पूजते थे। ऐसा नहीं कि हर साल, जैसा कि अभी ये आपने कहा कि बाजारवाद हावी हो गया है, तो बाजार में नया आया कि नहीं इस बार आप ये वाली धातु रखेंगे या इस बार ये गणेश जी रखेंगे तो अच्छा होगा। भाई तुमने वो तो बदल लिया, पर अपनी आत्मा को बदला क्या? आपकी पूर्वजों के जो आशीर्वाद स्वरूप गणेश जी चले आ रहे हैं, आपने उनको ही बदल दिया। तो आपकी जब अपने पूर्वजों में श्रद्धा नहीं है तो आप ईश्वर पे कैसे कह सकते हो कि मेरी श्रद्धा है? और ईश्वर तो सब देख रहा है, उसके तो हजार लाखों आंखें हैं। तो आप जो हमारे पूर्वजों ने नियम बनाया, आप एक सिक्का भी है जिस पर गणेश जी और लक्ष्मी जी बने हुए हैं, आप उनको पूजन में रख लीजिए। वो भी नहीं है आपके पास में, तो आप हल्दी को पानी में अच्छे से धो करके उसका एक इतना बड़ा लेपन तैयार करिए, और एक छोटा सा उसका चौकोर टुकड़ा बना करके आप उसकी पूजा कर दीजिए। हल्दी इतनी शुद्ध मानी गई, उसमें सारे देवताओं का वास होता है। इसलिए देखिए हमारे हर शुभ कार्य में हल्दी, चाहे वो विवाह कार्य हो, चाहे गणेश जी का पूजन हो, या पंचोपचार पूजन हो, षोडशोपचार पूजन हो भगवान का, जब हम करते हैं हल्दी, तो आप कुछ ना करें। गरीब को किसी तरह का मन में मलाल नहीं रखना है। और पैसे वाले हैं भाई, तो ये भी ध्यान रखना है कि हमें समाजवाद की ओर चलना है, हमें सबको समानता का साथ व्यवहार करना है। आपके यहाँ कोई नौकर चाकर है, काम कर रहा है, आपने 10 लाख रुपए की दिवाली मनाई और आपने पता लगा उसको साल में देना चाहिए कि चलो कम से कम उसको इतना तो दे दूं कि अपने घर में दिवाली बनाए, पता लगा उसके घर में तो रोशनी नहीं हो रही है। तो ये असमानता भी आपको ईश्वर पसंद नहीं करता, मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली। और ये त्योहारों पे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक दूरियां भी बन रही है, समाज में विघटन पैदा हो रहा है। परिवारवाद की जो बात है या समाज के विघटन की बात है वो भी हो रही है। तो ऐसा नहीं है। आपके यहाँ जो परंपरा से चला आ रहा है, आप गणेश जी, लक्ष्मी जी, महासरस्वती, देखिए गणेश जी हमारे एक ऐसे देवता हैं, उनका स्वरूप बड़ा अद्भुत है। आप
छोटी छोटी आंखें उनकी, बड़ा दूर तक का देख लेते हैं, एक दांत है, एक दिशा में काम करते हैं। मनुष्य को ऐसा बनना पड़ेगा। आप पूजा तो कर रहे हो लेकिन उनके गुण अपने अंदर नहीं ला रहे हो। बस आपने कर लिया, वो दिखाया, बड़ी बड़ी सेल्फी ले ली, कई वीडियो बना लिए, डाल दिए, उससे गणेश जी प्रसन्न नहीं होंगे। वो ठीक है, आप अपने मन की शांति के लिए ऐसा कर रहे हो, लेकिन उसमें मन की शांति नहीं है, क्योंकि ये भौतिकवाद है। मन की शांति तो उनके पास बैठने में आएगी। तो वो जो उनकी छोटी आंखें दूर का देख लेते हैं, एक ही उनका दांत है, दूर एक ही दिशा में काम करते हैं, दो दिशाएं नहीं, किंतु परंतु नहीं, डबल माइंड नहीं होते हैं गणेश जी हमारे, बुद्धि के देवता है। वैसे आपको बनना पड़ेगा, है ना। एक नासिका दूर का सूंघ लेते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, ये स्वरूप आपको लाना पड़ेगा। लंबोदर, पेट लंबा है, सब पेट में हजम कर लेते हैं। आजकल तो किसी को गोपनीय बात आपने कही तो आपने बोली नहीं, उसके पहले तो हवा में ले जाएगा वो, मार्केट में खड़ी कर, फलाना आदमी ऐसा है। तो आपने कहाँ गणेश जी के गुण अपनाए, है ना। सुर्प कर्णकम, सुपड़े जैसे कान है उनके, छोटी छोटी बात सुन लेते हैं, है ना। अब ऐसे गणेश जी का स्वरूप उनके अंदर आप बैठो और दिवाली की रात उनका पूजन करो या दिवाली की शाम उनका पूजन करो, कैसे चेतना जागृत नहीं होगी। आपको ऐसा वर्ण करना पड़ेगा, देवताओं का वर्ण जो है आपको चुनना पड़ेगा अपने अंदर, तब जाकर के दिवाली का रंग आएगा। आप कितनी भौतिक में कितना ही कर लो, कितनी लाइट चला लो, जब तक आत्मा का प्रकाश आपके अंदर ईश्वर से नहीं मिलेगा तब तक परमात्मा भी आपको नहीं मिलेगा। ये आत्मा और परमात्मा का जब मिलन है वो आध्यात्मिक चेतना से होगा, और उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ते हैं, अच्छे गुरुओं की तलाश करना पड़ती है, अच्छे ऐसे लोग जो वाकई में नितांत रूप से आपको ईश्वर की ओर जोड़ना चाहते हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए, वहीं शांति है। बाकी आप कितने कर लो, आप सब कर कुरा के रात को 1:30-2 बजे 3 बजे 4 बजे तक थक के सो जाओगे, सुबह उठोगे थके हुए मुद्रा में उठोगे, आपके अंदर सब भूल जाओगे आपने क्या किया। लेकिन जो ईश्वर के सामीप्य में आप बैठे हो, गणेश जी की पूजन की, महासरस्वती देवी राहु का प्रतिनिधि करती है हमारे 9 ग्रहों में, है ना। गणेश जी हमारे केतु का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखिए, धूम्र केतुर्गणाध्यक्षो भाल चंद्रो गजानन, हमारे यहाँ संस्कृत में श्लोक आ गया। तो गणेश जी की पूजा करते केतु हाथ जोड़ के खड़ा होता है। सरस्वती की आराध्य देवी, राहु की आराध्य देवी सरस्वती है। आप पूजन कर रहे हैं उस दिन दिवाली के रात, यानी माँ बुद्धि। राहु क्या करता है, आपकी मति भ्रमित करता है। भ्रम का माया जाल बनाने में राहु का बड़ा योगदान है। ये जो नेटवर्क चलता है ना हमारा, ये सब राहु है। ये आज की तारीख में फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, वर्चुअल जो है, ये सब राहु है। जिस दिन राहु फेल हो जाएगा उस दिन सैटेलाइट बंद है, सब बंद, फेल हो गया आप। तो राहु भाई बुद्धि का देवता है, जिनके पास बुद्धि होगी उन्होंने तो बनाया होगा कि एक तार में से पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकाल दी, हवा में उन्होंने वाईफाई निकाल दिया, आपने झट से लिया पासवर्ड बनाया। तो आप इन सब चीज़ों का पासवर्ड बना सकते हो, तो ईश्वर के लिए भी तो आपको एक पासवर्ड बनाना चाहिए जो आत्मा से बनता है। उसका पासवर्ड कुछ नहीं है आत्मा, ईश्वर के लिए। तो कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी आत्मा से साक्षात्कार पहले करना है। तो वो गणेश जी, मैं आपको जो गणेश जी, सरस्वती और लक्ष्मी जी के बारे में थोड़ी व्याख्या कर रहा हूँ। आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया, तो उस बारे में बात हो रही है। तो सरस्वती जी जो बुद्धि की देवी है और राहु उनको बहुत मानता है। तो जैसे आप सरस्वती की पूजा करते हैं, हम कई बच्चे जो बुद्धि से भ्रमित होते हैं या कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, रात को देर तक जागते हैं, 3 बजे सोते हैं, सुबह 11-11 बजे तक उठते हैं। अभी ये बहुत चल रहा है क्योंकि राहु का प्रभाव होता गया है। अभी भाई राहु का प्रभाव आया, नेटवर्क का आया ना ये। अब वो रात को क्या करेंगे, मोबाइल देखेंगे ना। मतलब जितना डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो प्रभाव बढ़ता जा रहा है। सोएगा ही नहीं बंदा, आंखें खराब कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, भ्रमित हो रहा है, ये भ्रम का माया जाल। तो वो सरस्वती कहती है भाई वीणावादी नहीं हो, एक तार छेड़ूंगी तेरे मस्तिष्क से लेके पांव तक, सारी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां उनको सबको हटा दूंगी मैं, मेरी शरण में तो आ। तो आप जब दिवाली की रात पूजन करते हैं गणेश जी का, माँ सरस्वती का और लक्ष्मी क्या है आपका लक्ष्य। दिवाली की रात आप एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, आपका टारगेट कि इस साल, हमारा नया साल दिवाली से शुरू होता था। हम लोग टारगेट कोई कमर्शियल चीज़ नहीं है, कमर्शियल चीज़ नहीं है। आप टारगेट आध्यात्मिक चेतना का भी कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई का भी कर सकते हैं, अपने बारे में भी कर सकते हैं कि मैंने चलो ये पॉलिसी नहीं ली तो ये पॉलिसी ले लो ताकि मेरे को आगे जीवन में काम आए, या मैं ईश्वर के प्रति ज़्यादा समर्पित होऊंगा, या मैं एक पाखंड और प्रदर्शनों में विश्वास कम करूंगा कि गया हूँ और सेल्फी ले रहा हूँ, भगवान तो पीछे, मैं फ्रंट पे आ गया हूँ, है ना, और भगवान कह रहे हैं बेटा मुझे तो देख, तो इधर मुँह कर जा रहा है ना। तो वो सब संभव नहीं, और हम धीरे धीरे ईश्वर से दूर हो रहे हैं। हम
भौतिकता के नाते करीब हो रहे हैं, लेकिन आत्मा से हम ईश्वर से दूर हो रहे हैं, इसलिए हमारा भला नहीं हो रहा है। और भला का जो उल्टा है वो लाभ है। लाभ है। हम लिखते तो हैं लाभ और शुभ, पर कहाँ से होगा लाभ और कहाँ होगा शुभ जब आपके अंतर चेतना में लाभ शुभ नहीं है, आप बाहर कितना ही दिखा दो। तो गुरुजी अभी अब चूंकि इतने सारे चीज़ें चल रही हैं और इतना डिस्ट्रैक्शन है, आप भी मान रहे हैं इस चीज़ को और हम तो देख भी रहे हैं। सो आज के इस कलयुग में जैसे आपने बताया कि भाई ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में वो सही पूजा पद्धति क्या है जो किसी को भी फॉलो करना चाहिए दीपोत्सव में, या जो आने वाले अभी त्योहारों की लाइन है, बिल्कुल, तो क्या वो सही पूजा पद्धति है? क्योंकि मैं आजकल जो देख पाता हूँ कि पूजा को भी लोगों ने कस्टमाइज़ कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। जैसे अगर आरती की बात करें तो लोग गाना नहीं पीछे बजाना पसंद करते हैं या हवन की बात करें तो वो भी बहुत आर्टिफिशियल हो गए हैं। तो हर चीज़ अब वो आर्टिफिशियल और मार्केट के हिसाब से हो रही है। तो आज की तारीख में सही पूजा पद्धति है क्या? बिल्कुल। पहले तो मैं कहूँ ये कल युग है ना, कली युग। कल पुर्जे काम करेंगे, इंसान मशीन काम करेगी, मशीनें ज़्यादा काम करेगी। ये कल पुर्जे, भगवान कल्कि का जो अवतार होगा ना वो भी ऐसे होगा। अच्छा। घोड़े पे रहेंगे, एक बटन दबाएंगे घोड़ा करोड़ों मील दूर चला जाएगा, एक बटन दबाएंगे हजारों तलवारें उनके हाथ, लाखों तलवारें निकल जाएगी उनके हाथ में से। ये जो अब हम बात कर रहे हैं ये होगा, लेकिन इसके बीच में हमें अपनी जगह कहाँ बनाना है यह हमें तय करना है। हमारे यहाँ पंचांग कर्म माना गया है, पूजा करने का एक विधान है कि पहले हम गणेश जी का पूजन करें। पहले हम बकायदा वही जैसे मैंने कहा गोबर से इससे लीप करके बढ़िया अच्छे बाजोड़ सजाएं, पाटला बोलते हैं हम लोग उसको, सजाएं, उसके ऊपर हम चौकी बोलते हैं, चौकी लोग बोलते हैं, लाल रंग का सफ़ेद रंग का कपड़ा उस पर बिछा करके एक तरफ हम कलश रखें। कलश यानी कि वरुण देवता क्यों? क्योंकि इस पूरी दुनिया में 75% यानी 75% पानी भरा हुआ है, हमारी बॉडी में भी उतना पानी भरा हुआ है। और उसको सबसे ज़्यादा उद्वेलित करने वाला ग्रह है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है ना, सबसे ज़्यादा नकारात्मक। और देखिए हमारे यहाँ हमारे पूर्वज बोलते थे बेटा आज अम्मा से ज़रा ध्यान से गाड़ी चला जे रे, है ना, क्योंकि अमावस्या के दिन मुन नहीं है तो मन नहीं है। अब मन नहीं है तो मतलब कुछ भी कर लोगे आप। सुसाइड सबसे ज़्यादा लोग अमावस्या के आसपास करते हैं। अच्छा। ये रिसर्च किया है मैंने बहुत, क्योंकि उस दिन बेचैनी है, नींद नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि मुन नहीं है ना। मुन तो आप मुन को देखते कितनी शांति मिलती है, पूर्णिमा का फुल मुन देखते हैं आप कितनी शांति मिलती है। तो वो जो वरुण देवता है आपने उनका स्थान दिया, पहले गणेश जी का स्थान दिया आपने, उनके साइड में आपने माँ दुर्गा का स्थान दिया, माँ लक्ष्मी का स्थान दिया आपने, इन सब लोगों को बिठाया आपने बाकायदा। वो चाहे वो धातु के रूप में हो, चाहे वो मिट्टी के रूप में हो, किसी भी रूप में आप उनकी पूजा कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि धातु ही होना चाहिए। ये जरूर है कि धातुओं का अपना प्रभाव है। हमारे यहाँ शास्त्र में इनके बारे में कहा गया है कि अगर कॉपर है तो निश्चित रूप से वो आप कॉपर के पानी में पीते हैं तो आपके पेट की सफाई, यानी कि कॉपर में रात भर पानी रखते हैं आप तो उसका अपना असर है। चांदी के गिलास में आप पानी पीते हैं, अगर आपका चंद्रमा खराब है, आपका मन खराब है, आपको मन को शांति नहीं मिल रही है, आपकी माँ बीमार पड़ी हुई है, तो आपको चांदी के बर्तनों में पानी पीना चाहिए। पर ये जो संपन्न है वो कर सकते हैं, जो नहीं हो क्या करेंगे? तो उनके लिए मिट्टी का बर्तन कहा गया है कि आप कुछ ना मिले तो मिट्टी के बर्तन से पूजा करिए, है ना। अब मिट्टी के बर्तन में आप जो है जल पी सकते हैं। अब हमारे यहाँ पहले मटका रखते थे ना, फैशन में से बदलते गए हम धीरे धीरे। हाँ, मटके है ना, मटके का आकार इवन हमारे यहाँ तो लोटे पे काफी काम हुआ है कि जो लोटे का जो जल पीते हैं वो ज्यादा हमारे शरीर को अंगीकार होता है बजाय ग्लास के पानी से। तो ये इतना सारा हमारे ऋषियों मुनियों ने इतना रिसर्च किया था। ऋषि वो जो रिसर्च करे, मेरी अपनी परिभाषा बनी है, रिसर्च करने वाला ऋषि, उन्होंने इतनी रिसर्च की। तो आपने वहाँ पर पंचांग कर्म की व्यवस्था करना है। पहले आप गणेश जी का पूजन करेंगे, फिर आप दुर्गा माँ का, लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, वरुण देवता का पूजन करेंगे, यानी कि कलश में जल भरेंगे 75% जैसा मैंने कहा, उसके ऊपर श्रीफल रखेंगे, उनका पूजन करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना हो तो आप नवग्रह देवता की स्थान भी दे सकते हैं अगर आपको हवन करना है। क्योंकि नवग्रह अगर आप बिठाएंगे तो आपको हवन करना, हवन हाँ, क्योंकि नवग्रह जो ज़्यादा देर ठहरते नहीं है।
तो उनको बिठाया, बुलाया, उनका आह्वान किया, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। और ये बीच में हम सूर्य भगवान को, जिस स्पेस में है ना ग्रह मंडल, वही हमें वहाँ बनाना पड़ता है चौकी पे। वैसी ही व्यवस्था रहती कि बीच में सूर्य भगवान है, सबसे ऊपर राइट साइड में चंद्रमा बना दिया, सबसे ऊपर बीच में हमने शुक्र ग्रह बना दिया, लेफ्ट साइड में हमने मर्क्यूरी बिठा दिया, बुध ग्रह बिठा दिए, उससे नीचे आओ तो गुरु महाराज बिठा दिए, फिर इधर चले जाए राइट साइड में तो मंगल बिठा दिए, सबसे नीचे हमने राइट साइड में केतु बिठाया, लेफ्ट साइड में राहु बिठाया, बीच में शनि भगवान बिठा दिए। तो ये 9 के 9 ग्रहों की हमने स्थापना कर दी। अब इनकी स्थापना करी बाकायदा और फिर इनको आह्वान कर दो। अब सूर्य से शुरू करते हैं तो ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम अमंगारकाय नमः स्वाहा, ओम बुम बुधाय नमः स्वाहा, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः स्वाहा, ओम शुम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शन शनेश्वराय नमः स्वाहा, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः, ओम राहु देवता स्वाहा, ओम केम केतवे स्वाहा। ये 9 ग्रह की आहुति दे दी आपने अग्नि में। जरा सा कोई फैशन नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा हवन मंडल नहीं बनाना है, बहुत शार्ट में देवता मानते हैं। अग्नि हमारे यहाँ पावकाग्ने नमः शास्त्र में लिखा है, अग्नि बड़ी पवित्र है, इसलिए हमारी सारी परीक्षाएं भी पहले अग्नि में ली जाती थी, है ना। तो जब हम अग्नि के अंदर देवता जो है वो, हम देखिए लोक लाज के नाते हम मिठाई भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, हम भगवान को भोग लगाते हैं, सब करते हैं। क्यों? कि हमने उनको बुलाया है। अब किसी को बुलाया, आपने मुझे बुलाया तो पानी तो पिलाओगे, बिल्कुल, है ना। आप मुझे पूछोगे भी आप क्या खाओगे पियोगे, है ना। अब ऐसा भाव हम भगवान के साथ लगाते हैं, तो ये भाव की बात और भक्ति की बात आ जाती है यहाँ पे। लेकिन ऐसा हमारे शास्त्र में कहा कि जो देवता है, देवता का मतलब देने वाला, वो जब अग्नि में ही अपना भोजन करता, तो यव और तिल हमारे यहाँ उनका भोजन है, देवताओं का। जव और तिल मिला के हम भोजन करते हैं, हवन करते हैं, तो है ना। तो अग्नि में हम जब करते हैं, अब अग्नि क्या है? पुरुष है। हम लोग अधिकतर सब मानते हैं कि अग्नि स्त्री है, अग्नि पुरुष है दरअसल। उसको देवताओं में पुरुष कहा गया है। और उसकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम स्वधा है और एक का नाम स्वाहा है। स्वाहा तो स्वधा जो है वो हम जो वहाँ षोडश मातृका देवी बनाते हैं, जब बड़ा पूजन करते हैं तो उसमें उनका स्थान देते हैं। और स्वाहा को हम जब बोलते हैं स्वाहा, तो देवता लेते हैं, मुंह खोलते हैं, जैसे हमने अग्नि में स्वा, मुन्ने मुंह खोला, हा मुंह बंद कर लिया, स्वाहा। तब जाके वो देवता अपना, जिसे हमने बुलाया, समझ लीजिए हमने सूर्य भगवान को बुलाया कि वो रथ पे है, 7 घोड़े हैं उनके और आ रहे हैं, उनका स्वर्ण में आभा है, चमकती हुई तेज गति से चले आ रहे हैं, अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। और हमने कहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा, तो सूर्य भगवान मुंह खोलेंगे, निश्चित आपकी आहुति लेंगे, जाएंगे। ये भक्ति है, ये नहीं है स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आजकल तो फैशन हो गया है, देख इधर रहे स्वाहा, इधर दे स्वाहा। अरे देवता यहाँ है भाई, देख कहाँ रहो, तुम क्या कर रहे हो? तो ये भाव विहीन हो गए हैं हम, जब तक भाव जागृत नहीं होगा। तो इस तरह से पंचांग कर्म से हम पूजा करें, बाकायदा माँ भगवती की पूजा करें, ज़्यादा हमसे ना बने तो इतना जो हमने, अब हमारे घर में पारंपरिक बनता ही है ना। हमारे गुंजा बनता है, पपड़ी बनती है, वो भी अब आजकल लोग रेडीमेड लाते हैं। हाँ, अब वो क्या मतलब महिलाएं हमारे यहाँ धीरे धीरे जो है वो भी जॉब करने लगी हैं। अब उसके पीछे भी भौतिक जगत आ गया, भौतिक जगत है ना। इतने खर्चे बढ़ गए, यही प्रतियोगिता की भावना। उनने शर्मा जी ने इतना बड़ा घर बनाया तो तिवारी जी बोलेंगे मेरा घर भी बड़ा होना चाहिए वाली बात है ना। इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों, जो बात चल रही है ना, तो वो प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई। पड़ोसी ने अगर 5,000 के फटाके फोड़े तो बोले यार अगले साल तो मैं लड़ फोड़ूंगा, 10,000 फटाके फोड़ूंगा बोले इसमें। तो वो जो प्रतिस्पर्धा आ गई, अब खर्चे कहाँ से पूरे करोगे आप? बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे कि आप अपनी ख्वाहिशें पूरे करोगे कि नए कपड़े बना? पहले एक जोड़ कपड़े में दिवाली बनती थी, बताओ। अब तो बोले ये वाला तो नहीं, ये लाइनिन का, ये फलाना, ये ढिम, ऐसा योग चल, मतलब हम फैशन में आ गए। दिवाली भी हमने फैशन में कर ली, जो आपके मन की भाव को मैं समझ रहा हूँ। तो ये हम फैशन में आ गए। अब फैशन में आप आओगे तो आप भौतिकता में जाओगे, अब आध्यात्मिक चिंतन क्यों नहीं जा रहे हो? ईश्वर की पूजन जो है वो आत्मा से होती है। ठीक है, आप पहनिए, उत्साह है, ठीक है। वो भगवान राम जी भी आए हैं तो उत्साह है, आप मिठाई बांटे उत्साह है, गले मिल रहे हैं ये भी उत्साह है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम उस उत्साह में अति उत्साहित हो गए। उत्साह हमने थोड़ा सा नीचे दबा दिया, अति उत्साहित हो गए, उसको हमने स्टेटस से जोड़ दिया, स्टेटस से जोड़ दिया है, बस ये बात हो गई है। और फिर रही कहीं कसर तो आजकल की ये सारी चीज़ें आ गई, इनने पूरी कर दी है।
अब लड़के भी वैसे हो गए, लड़कियां भी ऐसी हो गई, माँ बाप भी वैसे हो गए, तो सभी स्वरूप हो गए। कोई घर में बड़े बुजुर्ग की कोई सुनने वाला नहीं बचा है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अब पहले तो अगर एक दादाजी बोलते थे तो सब लोग पालन करते थे परिवार के। अब पिता भी वैसे हैं, पुत्र भी वैसे ही हैं, पत्नी भी वैसी है, बहुएं भी वैसी हैं, सारे घर में एक ही जैसे सदस्य हैं। तो फिर वो भाव का जो है वो, कई घर हैं अभी भी ऐसे जो हमारी आध्यात्मिक परंपराओं का पालन करते हैं। और आपने कहा ना कि आरती लगा लेते हैं डिजिटली, और बस, और जय लक्ष्मी माता, उस पे गाना चल रहा है और गाना चल रहा है, आरती। अब वो आरती में तो मन ही नहीं है किसी का, मन है ही नहीं किसी का भी। बात करते हैं कई बार, मैंने देखा आरती करते करते। आरती का मतलब है ईश्वर को आपने पूरी पूजा की, लोग आए, उनके दर्शन किए। अगर भगवान को कहीं नजर लग गई हो हमारी, अब ये नजर क्या है? ये नकारात्मकता है। हमारे यहाँ कई लोग आते हैं, पूजन में आते हैं, पाठ में आते हैं, ऐसी अदृश्य शक्तियां भी बहुत विद्यमान हैं। जैसे हमने भगवान कृष्ण की लीलाओं में देखा है, भगवान राम की लीलाओं में देखा कि राक्षस तो होते ही थे, हर जमाने में होते थे। अब वो आजकल के राक्षस में मनुष्यों में राक्षसी पन आ गया पूरा का पूरा। तो उनको भगवान तो साक्षात इतने प्रबुद्ध थे, शक्तिशाली थे, तो उनका सामना कर लेते थे। हम क्या करते हैं? तो हम घर में नजर उतारते हैं, है ना? और ये पहले कंसेप्ट भी था नजर उतारने, नजर उतार अभी भी करते हैं, कई लोग करते हैं। कोई नींबू से उतारता, कोई राई मिर्ची से उतारता। हम भगवान के अग्नि जला करके कपूर से, और कपूर एक ऐसी चीज है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, हम भगवान का ध्यान करते हुए आरती करते हैं। करुणा क्या अवतार है, और भगवान की आरती कौन कर सकता है? भगवान को भोग कौन लगा सकता? लेकिन हमारा भाव है, और जिसकी ज्योत से रोशन है सूरज चांद और तारे, जिसकी ज्योत से रोशन है सूरज चांद और तारे, अरे उसके सामने क्या दिया दिखाऊं मैं? अजब हैरान हूं भगवान। हम सब भ्रम की अवस्था में, लेकिन भगवान बोलते हैं कि लोकल, हम देखो भगवान की पूजा करते हैं ना, तो क्या करते हैं? एक छोटा सा नाड़, इतना सा लच्छा लेते हैं, उसमें से भी वस्त्रम समर्पयामि, क्यों तुम्हारे इतने से भगवान का कपड़ा होता है? बन जाएगा भगवान का वस्त्र बन जाए? नहीं। लेकिन क्या? लोक लज्जा निवारण, आओ आपको तो जरूरत नहीं है भगवान वस्त्र की, लेकिन लोक लज्जा के निवारण के लिए वस्त्रम समर्पयामि, मैं एक छोटा सा वस्त्र आपको चढ़ाऊं, स्वीकार कीजिए। यह भाव आना चाहिए। तो ये जो गुरुजी मैं देखता हूँ आज बहुत सारा चीज़ें बढ़ रही हैं, आडंबर भी बढ़ रहा है, और दान के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को बोला जाता है। तो दान करना चाहिए, मतलब मैं पर्टिकुलरली कभी भी दान पेटी में कुछ नहीं डालता, मेरा बड़ा क्लियर है, क्योंकि जिन्होंने मुझे दिया मैं उनको क्या ही दूंगा, और वो मुझे ही दे रहे हैं बराबर। तो मैं इतना बड़ा हूँ ही नहीं मैं उनको कुछ दूँ। लेकिन कई बार बोला जाता है, बड़ों का पीछे से प्रेशर होता है या पत्नी का होता है कि भाई दान पेटी में कुछ डालो, मतलब मुझे नहीं डालना। तो मैं सही करता हूँ कि गलत करता हूँ? नहीं, देखिए इसमें दो तरह की बात है। आपने बहुत अच्छी प्रश्न किया है ये भी। दरअसल बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे धर्म स्थानों की वो दान से ही चलती है ना? अब तो लोग काफ़ी पैसा देने लगे, अपने नाम लिखाने लगे हैं कि 1,21,000 पूरणमल जी से 2,51,000 इनने दिए, ऐसे। तो क्या होता था, पहले धर्मशालाएं भी बनती थी, उनमें भी दान जाते थे। दान का हर धर्म में, जैसे कि इस्लाम धर्म में इसको खैरात बोलते हैं, तो कहा है कि भाई अपनी आमदनी का 10% दान देना। हमारे शास्त्र में भी लिखा है अपनी आमदनी का 10% दान देते रहना चाहिए। अब वो दान आप पात्र को दे रहे हो कि कुपात्र को दे रहे हो, वो डिपेंड, ये आपको तय करना है। ओके, है ना? दान तो जरूर देना चाहिए। और दान की हमारे यहाँ इसलिए अवधारणाएं निश्चित की गई कि समाज की शुरू से ही सारी की सारी अवधारणाएं एक जैसी नहीं रही है। कोई बहुत ज़्यादा पतित रहा है, गरीब रहा है, कोई उससे मध्यम वर्ग का रहा, कोई निम्न मध्यम वर्ग रहा, कोई उच्च वर्ग, कोई उच्च मध्यम वर्ग रहा है। तो अलग अलग, तो सब एक दूसरे को संभाल लेते थे दान करके। यानी कि पहले खेतों में खलिहान होते थे, कभी आपने सुना हो, है ना? तो वहाँ पर जो गांव के पंडित होते थे या जो गरीब लोग होते थे जो भीख मांग के अपना जीवन चलाते थे, वो लोग वहाँ जाते थे कि पहला अनाज जो है लोग भगवान को भेंट करते थे कि प्रभु आपने दिया अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभ है, आपका अन्न है, इससे मेरे प्राण चलते हैं। अन्न तो प्राण है। और वो पहला प्राण भगवान को देने के बाद, और
वो पंडित जी आते थे अपना खड़ाऊ लेकर के, खड़िया लेकर के उसमें डालते थे, फिर वो गरीब। तो ये दान की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ चलती रही हैं। यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई कि दान लेने तो रावण साधु बन के आ गया और सीता जी को लेके चला गया। वही बात है पात्र और कुपात्र। अब सीता मैया को, अब वो तो माया का खेल है सारा का सारा, लेकिन दान की श्री रामचरितमानस में भी दान की बात आई है और श्रीमद् भागवत गीता में भी आई है, श्रीमद् भागवत जी में भी आई है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो लाखों गायें दान करी नंद बाबा ने, और इस तरह का सब उदाहरण। तो दान की परंपरा, दान करते रहना। मतलब दान को लेके मैं उस दान की बात नहीं कर रहा हूँ जो मंदिरों में करना पड़ता है हमको, क्योंकि मैं जो मंदिरों में दान की व्यवस्था देख रहा हूँ उस दान से ज़मीनें खरीदी जाती हैं, मंदिरों में जो भी चीज़ें हो रही वो मतलब मुझे नहीं समझ आता। और वहीं उसी मंदिर के बाहर हम ऐसे भी लोगों को देखते हैं जो बेचारे दयनीय अवस्था में बैठे हैं, तो वो पैसा फिर उन पे खर्च होना चाहिए। आप बोलते तो मंदिर से भिखारियों को हटाओ, लेकिन भिखारियों के लिए आप कुछ बना दो ना फिर हमारे दान से। मैं उस दान की बात कर रहा हूँ। दान हम लोग देते हैं, जैसे मेरे दादाजी कथावाचक थे, वो कथा करके आते थे, तो उनको जितना भी पैसा मिलता था वो सारा हम बच्चों में बांट देते थे या जिनको भी देते दे देते थे। तो मैंने एक बार पूछा भी था कि ये पैसा आपको कथा करने पे मिला है, तो ये तो आपकी वो सैलरी टाइप ही हुआ ना, मेहनत का पैसा है। तो उनका कहना था ये, लेकिन इस पे मेरा हक नहीं है क्योंकि ये मुझे दान स्वरूप मिला है। इतनी बड़ी बात है। और वो अपना जो दूसरा उनका एक मिल में जो कार्य करते थे उससे वो पैसा रखते थे। तो मैंने वो दान देखा है। लेकिन आज का जो दान देखता हूँ मैं, जो दान, क्योंकि उस दान से अब ये हो रहा है कि हमसे भगवानों को ही दूर किया जा रहा है। आज हमको अगर जैसे VIP दर्शन करना है तो हमको फिर दान देना है। तो ये दान है या पेमेंट है जो हमको उनके दर्शन करने के लिए देना है? दरअसल ये बात सही है आपकी कि जब भी हम भी कभी मंदिर जाते हैं तो जिसकी थाली में 200 या 500 का नोट होता है तो पंडित जी उनको जल्दी से इशारा करके बुला लेते कि आ जाओ जल्दी दर्शन कर लो, और बेचारे जो खाली हाथ होते हैं तो उनको धक्के मार के साइड कर दिया जाता है। ये धर्म की अवधारणा नहीं है और ऐसी जगह दान नहीं देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आपको किसी ब्राह्मण को भी दान देना है, घर बुला के दीजिए, पर अगर आप इस तरह की है कि आपने जिस निमित्त तो पैसा लिया है कि भाई हम यहाँ विकास करेंगे या ये बनाएंगे, या जैसा आपने कहा कि बाहर तो भिखारी बैठे हैं और आप भिखारी के नाम पे दान भी ले रहे हो, मतलब भिखारी कौन है यही पता नहीं चल पा रहा है। तो आप उनके निमित्त तो कहीं ऐसे बना दो कि भाई वो रोजगार से लग जाएं, वो भिक्षावृत्ति छोड़ दें, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो। तो ये नहीं हो रहा है। कारण ये कि जो पैसा आ रहा है वो पैसा से जो वहाँ के व्यवस्थापक लोग हैं या वहाँ के जो और लोग हैं वो सब अपना भरण पोषण कर रहे हैं, बल्कि उनका भरण पोषण नहीं हो रहा है। तो ऐसी जगह हमें पात्र और कुपात्र देख करके ही दान करना। हाँ, मैं बस उसी दान के उसमें रहता हूँ कि मैं मंदिरों में दान कम करता हूँ। ठीक है, जहाँ देना है वहाँ तो मैं करता हूँ। तो मैं उस दान की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं मंदिर बनाऊंगा तो जरूर दान करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी आपने गुरुजी आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी पटाखों वाली और वो पोटाशियम वाली। अभी जब भी दीपोत्सव आता है तो एक बहस छिड़ जाती है और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे तो वो एंडलेस होती है कि भाई पटाखे फोड़ना चाहिए या नहीं फोड़ना चाहिए। और जहाँ तक हमने देखा है कि धर्म और त्योहारों का काम होता है लोगों को बांधना, लोगों को अलग करना नहीं। लेकिन आज हम देखते हैं पटाखे के नाम पर ही वो बहस छिड़ जाती है और सबके विचार एकदम उल्टे पुल्टे होते हैं और सब मतलब वो लड़ने वाली जैसी स्थिति भी हो जाती है कई बार। तो क्या वाकई में दिवाली का जुड़ाव है पटाखों से, या पटाखे हम लोगों ने जैसे आज बहुत सारी चीज़ें बना ली तो ये पटाखे उसी का एक रूप है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि पटाखों में भी शक्ति प्रदर्शन आ गया है ना। जैसे कई दुश्मन देशों से युद्ध होते हैं तो मिसाइलें चलती है, ऐसी अब ये शक्ति परीक्षण आ गया, नई नई चीज़ें आ गई है। अब बच्चे हैं जो नए पीढ़ी के वो डिमांड करते हैं कि नहीं एसी वाली वो बंदूक लाओ कि उसमें से सीधा वो निकल जाए, एसी निकालो। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें पर्यावरण का ध्यान रखते हुए पटाखे फोड़ना कोई अपराध नहीं है। खुशियाँ मनाइए, ध्वनि करिए। या अभी समय में देखिए बहुत सारे बुखार का समय, बहुत सारे जीवाणु पैदा होते हैं, बारिश जाती है, मिट्टी सूखती है, धूल के कण जो उठते हैं उनमें बीमारियों के कण बहुत रहते हैं। कदाचित हमारे पूर्वजों ने ये व्यवस्था भी की होगी। उस समय तो सड़कें इतनी पक्की हुआ नहीं करती थी लेकिन धूल बहुत होती थी। अब आज कई पक्की सड़कें हैं लेकिन आज भी हम धूल धसरी ही हैं। हम तो चारों तरफ से ही मतलब सड़कें पक्की बन जाए तब भी धूल ही धूल है चारों तरफ। तो वो जो बीमारी के कारण है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो जो पोटास निकलता है इससे वो उससे मरते हैं और वो बीमारियां कम होती है। और उसके बाद धीरे से जो है जो क्वार महीने की गर्मी का अंत होकर कार्तिक महीने की एक छोटी सी शीतल बयार हमारी तरफ आती है, उसका प्रादुर्भाव होता है कार्तिक महीने का, है ना। तो ये है। पर हाँ, ये जरूर है कि अभी हम
पर्यावरण की रक्षा पहले करें, क्योंकि पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। मैंने देखा कि मेरे पास अब काफ़ी लोग जो आते हैं जन्म पत्रिकाएं या हाथ दिखाने के लिए, मैंने देखा कि दमे और सांस की शिकायतें उनको बहुत बढ़ रही है। ओके, है ना। बहुत वैज्ञानिक तथ्य से भी हमें देखना चाहिए त्योहारों को। ऐसा नहीं कि एक आडंबर या प्राचीन कुछ चीज़ें हैं तो उसमें वो उतना ही प्राचीन रखिए जो हमारे पूर्वजों ने, पर हमने तो उसमें इतनी चीज़ें ऐड कर दी है। हम अपडेट तो हुए हैं पर हम आउट ऑफ डेट भी हो रहे हैं कि हम अपने ही शरीर का नुकसान कर रहे हैं। इतना धुआं कि कमरों में आप रात को सोने जाओ तो आपको सांस लेने में तकलीफ आए। ऐसे पटाखे से परहेज होना चाहिए। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है आपके इंदौर टॉक के माध्यम से कि भाई पटाखे फोड़ें, लेकिन इस मात्रा में नहीं कि चारों तरफ धूल धुएं का बयार हो। ये तो हमेशा हम अपने आप से लड़ रहे हैं, हम अपने आप को ही खत्म करने पे तुले हुए हैं। इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता, और ऐसा कोई हमारा धर्म नहीं कहता कि वो इस तरह से जलाना आवश्यक है जो आपने प्रश्न किया। हाँ, क्योंकि वो रिलेट हमारे उनसे ही किया जाता है कि धर्म में है तो भाई हम फोड़ेंगे। एक प्रतीकात्मक रूप से करिए ना, कौन मना करता है। अब सब चीज़ हम प्रतीकात्मक कर रहे हैं आज के ज़माने में। हाँ, आज के ज़माने में, और खास तौर से पूजा तो वैसी पूजा तो सारी प्रतीकात्मक है। जब हम आरती डिजिटली कर रहे हैं तो फिर तुम फटाखे में क्यों नहीं ला रहे हो उन चीज़ों को, वो भी लाना चाहिए। अभी ये डिजिटली आपने बात की, और थोड़े अगस्त में एक समिट हुआ था और उसमें मैं गया था, तो वहाँ पर भी ये डिजिटल को लेके बहुत सारी बात हुई थी, और एक बात और हुई थी वहाँ स्पिरिचुअलिटी को टूरिज्म बनाने को लेके। अच्छा, मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा उस कॉन्क्लेव के कोर में कि वहाँ जैसे जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है वो पहले तो ये मानना है कि वो टूरिज्म नहीं है। मतलब जो हमारा अध्यात्म है वो कोई यात्रा नहीं, वो यात्रा अंतर की यात्रा है, वो टूरिज्म वाली यात्रा नहीं है। तो उसमें उनका विचार ये था कि जिस हिसाब से आज हमारे अध्यात्म बढ़ रहा है, अब वो अध्यात्म तो कम दिखता है और हम देख रहे हैं हमारे मंदिरों में भीड़ देख रहे हैं, तो वहाँ जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं या जो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं उसमें अब ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की, और जिनके पास धन है उनको इन्वेस्ट करना चाहिए उन मंदिरों में। जो अब दान वाली बात बोल रहे थे ना पहले, कि पहले हम दान देते थे, अब वो अब बात आ गई है इन्वेस्टमेंट पे। और वहीं एक दूसरी चीज़, वहाँ पर मैंने कई ऐसे प्लेटफॉर्म भी आए थे जो डिजिटली पूजा, डिजिटली दर्शन की भी बात कर रहे थे। तो क्या ये सही स्वरूप है पूजा का, या जैसे हम नहीं जा पाते लोग, वो तो पहले भी नहीं जा पाते थे, तो क्या अगर हम उस चीज़ को डिजिटली कर रहे हैं तो वो स्वीकार है हमारी पूजा? मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको चेतना जगाने के लिए ये ठीक है कि आपने इंस्टा पे एक रील देख ली है, भगवान महाकालेश्वर दिख रहे हैं, या द्वारकाधीश में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, या अयोध्या में रामलला दिखाई दे रहे हैं, वो आपको आंतरिक प्रेरणा देने के लिए या एक छोटे दर्शन करने के लिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक आप, क्योंकि आपने, जैसे महाकाल की बात करूँ मैं, उज्जैन की, आपने लोगों से दूर कर दिया महाकाल को। हम जाते थे, इतना अच्छा वातावरण होता था, भगवान को थोड़ा सा भी जल चढ़ा के, बिलपत्र चढ़ा देते थे ना, मन को बड़ी शांति प्राप्त होती थी। स्पर्श कर लेते थे, चलिए स्पर्श मत करवाइए पर जल तो चढ़वाइए। अब डिजिटली कैसे जल चढ़ सकता है, डिजिटली कैसे बिलपत्र? और अगर भीड़ है बहुत सारी, आप बोलते हैं कि भाई भीड़ है इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है, तो आपके पास तो इतना बड़ा महाकाल लोक आपने बनाया है, आप संभालिए, आप व्यवस्था बनाइए ऐसी, और प्रत्येक व्यक्ति को दर्शन करने का अधिकार है महाकाल का। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ मोस्ट वीआईपी आदमी जाएगा अंदर और वही वहाँ पर भगवान को अभिषेक करेगा पंचामृत से या अन्य विधियों से, तो वो तो मतलब कहीं से कहीं तक बहुत दिल को दुखाने वाली बात है। तो इस तरह का जो आध्यात्मिक टूरिज्म की जो आपने बात की है कि भाई, तो ये तो टूरिज्म नहीं है, ये टूरिज्म तो आप एक दिखावे के लिए कर सकते हो, आंतरिक चेतना जागृत नहीं होती। आप कुंभ मेला लगता है उज्जैन में, जो बड़े बड़े ऐसे ऋषि आते हैं जो आप देख नहीं पाते हो, जिनको हिमालय की तलहटी से 12 साल में एक बार आकर यहाँ तप करते हैं, उनके लिए महाकाल वही है जो एक समय पहले थे। लेकिन आप उनको तो, वो तो एक जीवात्मा इतना सा बड़ा स्वरूप लेकर भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आम जो भौतिक व्यक्ति है, आप तो उसको दूर धक्का मारते हुए आप उनको दर्शन कराएंगे। कौन सा टूरिज्म की बात कर रहे हैं आप पैसा कमा सकते हो, आप यश कमा सकते हो कि आप बहुत अच्छा करा, आप लाइटें दिखा सकते हो, लेकिन क्या अंतरात्मा से महाकाल को मिला सकते हो? आप नहीं मिला सकते। तो इस तरह से मैं ऐसा बोलता हूँ बार बार कि आप महाकाल को लोगों से दूर कर रहे हो, और हर जगह अगर इस तरह की चीज लगभग हो रहा है ना, तो ये मैं हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, मेरे धर्म के दृष्टिकोण से, या जो मैंने अपने संतों से, ऋषियों से, मेरे पूर्वजों से सीखा है, वो ये नहीं है, वो नहीं है। आप
एक अलग चीज कर सकते हो, उसके लिए आपको बनाना है एक अलग नया महाकाल क्षेत्र बना दो आप लेकिन जो ओरिजिनल है, जो दिव्य स्वरूप है, जो स्वयंभू प्रकट है महाकाल, जिनके अंदर से जागृत ज्योति 24 घंटे निकलती रहती है, उनको आप कैसे डिजिटली कर सकते हो? नहीं, ये है कि अभी ये इन चीज़ों में वीआईपी कल्चर थोड़ा बढ़ता जा रहा है और भगवान वाकई में दूर हो चुके हैं और शायद वो हमारी दान की वजह से ही दूर होते जा रहे हैं। जो हम दान कर रहे हैं बहुत सारा और उससे वो दूर होते जा रहे हैं। और मैंने एक चीज़ और देखी कि मैं भी हर महीने पहले महाकाल जी जाता था दर्शन करने, और जब से ये व्यवस्था लागू हो गई है और कि आपको इतने देना है तो आप आगे से दर्शन कर लो, इतने देना है तो आप पीछे से दर्शन करो, और कुछ नहीं दे रहे हो तो आप सबसे पीछे से दर्शन करो, उसके बाद मन में मतलब नहीं आता वो भाव कि वहाँ जाएं। लेकिन घर में है उनकी फ़ोटो तो मैं उनके दर्शन कर लेता हूँ। तो क्या ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है या गलत है? आप बहुत सही कर रहे हो। आप कभी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे एक बार चले जाओगे ना, आपने पूरे जीवन में समझो भगवान को जल चढ़ाया है। अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ी बात। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा एक बार कर लो आप, एक बार आपने यात्रा करके उनके दर्शन कर लिए, बस फिर आपके अंतर चेतना में बैठ जाएंगे। वो जो ज्योति है 12 ज्योतिर्लिंग में से निकल रही है, वो आपके आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाएगी। इस तरह से भगवान और आपके बीच में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अभी आपने बहुत अच्छी बात की, ऐसे भी बगलामुखी देवी का नलखेड़ा में तो इतने लोग आने लगे हैं आजकल, कितने लोग आने लगे हैं। इसका मतलब कि लोगों के शत्रु बढ़ने लगे हैं, या तो अशांति बढ़ने लगी है। भाई वहाँ तो लोग जाते हैं शत्रु बाधा दूर करने के लिए। अच्छा, बगलामुखी में तो ओम भ्रीम बगलामुखी, शत्रु दूर करने के लिए। हाँ, सर्वदुष्टानाम, सारे दुष्ट लोग जो मेरे आसपास हैं, अब सभी दुष्ट हैं क्या भाई? वाचम मुखम पदम स्तंभय, उनकी वाणी, उनका मुख, उनका पांव खंबे की तरह खड़ा हो जाए। जुवाम की लय, वो अगर मेरे खिलाफ बोल रहे हैं तो उनकी जबान में कीले टूट जाएं। अभी कौन से भाव से आप पूजा करो? ये देवी का मंत्र है। अच्छा, बहुत जागृत है, लेकिन इससे साधना पड़ता है और होता है प्रभाव इसका। मैं नहीं करूँ, बहुत प्रभाव होता है। मैंने खुद इसकी साधनाएं की हैं मैंने। तो अब इतने लोग जाने लगे हैं। अब वहां पर भी क्या हो रहा है, मिर्ची की धुनी और ये और ऐसी आहुति देते, फट स्वाहा। देवताओं को आप ऐसे आहुति कैसे दे सकते हो? देवता तो सौम्यता के भाव से आते हैं। उनको मृगी मुद्रा में हमारे यहाँ हवन में भाग देने का, जैसे बच्चों को हम भोजन कराते हैं, ऐसे देवताओं का हवन के माध्यम से भोजन कराना चाहिए। पर आप इस तरह से ऐसा लगता है कि वहाँ डर पैदा हो रहा है। और तुलसीदास जी बहुत अच्छी बात लिख गए कि भय बिन प्रीत ना होई। जब तक डर पैदा नहीं करोगे प्यार पैदा नहीं होगा। ये तुलसीदास जी बहुत पहले लिख गए और अब यही हो रहा है। तो ये जो है ना, हम फंस गए हैं अध्यात्म में और भौतिकवाद। और शायद ये इसलिए भी हो रहा है क्या कि जैसे आपने, मुझे भी नहीं पता था ये कि वहाँ शत्रु बाधाएं दूर करने के लिए जाया जाता है। बगलामुखी स्थान ही है। आप दर्शन करिए जाकर के, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात का विरोध कर दे वहाँ के महाराज लोग, पर वहाँ दर्शन करिए। माँ है साक्षात, स्वयंभू प्रकट हुई है। और पांडव काली ने, पांडवों ने वहाँ जाकर तब किया है। और बड़ा इतिहास है। वाकणकर साहब हमारे जो पुरातत्व वेदा रहे हैं, उन्होंने बड़ा उसके ऊपर काम किया है। तो वो है, जैसे हमारे काल भैरव है, ऐसे ही वो। हाँ, तो ये शक्तियाँ हैं। अब इन शक्तियों को अभी भी, अब देखो काल भैरव में भी ये होने लगा है कि लंबी लाइनें लगने अभी कलयुग का प्रभाव देखिए आप, है ना। मदिरा पान चलो हम बंद मदिरा करवा दिया। पान करते हैं, हाँ करते थे, अब बंद करवा दिया। अब खाली ब्राह्मण लोग या जो उनके पुजारी वही कराएंगे, है ना। पर वो ये कि जहाँ इस तरह की तंत्र की चीजें हैं वहाँ ज्यादा लोग जा रहे हैं, तंत्र के माया जाल में फंस रहे हैं, मंत्र के माया जाल से दूर हो रहे हैं। ये तंत्र वही है जो टूरिज्म वाली बात आपने की। टूरिज्म जो है वो तंत्र है, अध्यात्म और जो आसपास अब बनाया जा रहा है। यस, और मंत्र वो है जो आत्मा से आता, जो मन को तर कर दे, मन को जो तर कर दे वो मंत्र, और जो तन को करे वो तंत्र। हाँ, मतलब जो एक्सटर्नल है वो तंत्र है। हाँ, और जो इंटरनल है वो मंत्र है। अब इंटरनल की यात्रा करोगे या बाहर जाओगे आप वो तो अगर किसी को दिखाना है तो बस वही है कि जो तंत्र की यात्रा करेंगे। स्लोगन है ना, जो दिखता है वही बिकता है, और हम सब खरीदने के लिए तैयार बैठे। गुरुजी, अभी बहुत सारे, मतलब आपने ये जो बातें बताई, इससे बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम भी हैं। और मैं, पता है आजकल कैसे धर्म को देखता हूँ कि धर्म और भ्रम दोनों अब साथ साथ चल रहे हैं। धर्म और टेक्नोलॉजी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। धर्म और दान, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस ही किया है, वो भी अब साथ साथ ही चल रहे हैं। तो अब ये जो धर्म को लेके ये जो स्वरूप बदलता जा रहा है, जो हमने बताया कि भाई ईश्वर हमसे दूर कर दिए जा रहे हैं, या हम बहुत जगह तो हम भी दूर हो रहे हैं, डिजिटली तो हम दूर हो रहे हैं उनसे। हमारा भी अपराध है। जो अप्रोचेबल है हम उनको फोटो तक रख देते हैं, और जो वाकई अप्रोचेबल नहीं है वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। तो अब इस बीच में जो ये जो, चूँकि अब रहना तो है, और कलयुग अभी आपने बताया कि कुछ 4-5 हज़ार साल ही हुए हैं,
5,000 5,500 साल 5,200 सालों के करीब हुए हैं द्वापर युग को गए हुए, ओके। कलयुग को आए हुए। और अभी कितना और टाइम बाकी है? 4,32,000 साल का है कलयुग। अच्छा। ये 5,000 साल घटा दो उसमें से 5,000 ओके। तो अब इतना अभी समय और बाकी है, लेकिन अब क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों से रूबरू रहता हूँ और बहुत सारी चीज़ों को जानता हूँ, काम करता हूँ, एनवायरनमेंट पे भी इन्फॉर्मेशन होती है। जो हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। शायद वो स्पीड नहीं होनी थी जो हमने कर दी है। तो जब हम इतनी सारी चीज़ें हैं तो वाकई में धर्म आध्यात्म है क्या? क्योंकि धर्म और आध्यात्म का जो हम अब स्वरूप देख रहे हैं और ख़ास तौर पे डिजिटल स्वरूप देख रहे हैं और ख़ास तौर पे प्रमोशनल स्वरूप देख रहे हैं, वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम गुरु बदल लेते हैं, तो वैसे भगवान भी बदल लेते हैं लोग। जैसे मैं अभी सर से ही बात कर रहा था, तरुण सर से। मैंने तरुण सर बहुत दिनों से संतोषी माता जी के बारे में कुछ नहीं सुना। तो मतलब क्या हुआ? और पहले किसी ज़माने में मूवियाँ बनी थी, लोग व्रत रखते थे, लगातार व्रत रखते थे। तो क्या हो रहा है ये क्या मतलब समय के हिसाब से भगवान भी बदल जाते हैं क्या? अब लोगों में संतोष ही नहीं बचा तो संतोषी माता कहाँ से आएगी? अच्छा, ये इस कारण हुआ है। पहले लोगों में संतोष होता था और ये मान्यता होती थी कि उस बहाने हम कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को भोजन पे बुलाते थे, उससे हमें बड़ा संतोष प्राप्त होता था। हमारे देवी के अलग अलग स्वरूप है ना, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, स्वधा, ऐसे अलग अलग स्वरूप है। उसमें एक संतोषी माता का भी है कि ये देवी देवताओं का स्वरूप हमारे यहाँ इसलिए दिया गया कि हम बड़े संतोष में रहें। अब तो हम असंतोष में रहेंगे, सब असंतोष में है। अब जब असंतोष में है तो हम संतोषी माता के आप भजन कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसीलिए वो अब वो भाव नहीं बचा तो वो देवता भी आपसे दूर होता है। अच्छा, गुरु की बदलने की आपने बात की, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमारे यहाँ कहा ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इन्हें गोविंद को बताने का मार्ग गुरु देता है। लेकिन क्या हुआ है कि एक गुरु के पास गए, बोले यार ये गुरु ठीक है, अभी इससे बात कर लेते हैं। थोड़े दिन में बोले ये मज़ा नहीं आ रहा है इस गुरु के पास यार, या तो गुरु अपनी सुनता नहीं है या गुरु जो बता रहा। अच्छा, गुरु का मार्ग पे चलना कोई नहीं चाहता है। गुरु ने कोई मंत्र दिया। गुरु का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, यह शाब्दिक अर्थ है गुरु का। अब मंत्र दिया, जैसे मुझे पता है कि भाई ये व्यक्ति है, इसकी आश्लेषा नक्षत्र का जन्म हुआ। अब आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी राहु है। अब राहु है तो निश्चित है, मैं मानता हूँ कि अचानक धनवान बनना चाहता है ये इंसान, बहुत जल्दी पैसा बनना चाहता है और मुझसे गुरु दीक्षा लेने आया। तो मैं इसको कौन सी दीक्षा दूं? तो मुझे उसको वो मंत्र दूंगा। अब मैंने वो मंत्र दिया कि भाई तेरे पूर्व जन्म के दोष दूर करके नए जीवन की और एक मार्ग नया बना रहा हूँ, उसमें तेरे सुख, शांति, समृद्धि सबका वास होता चला जाएगा। लेकिन तुझे धैर्य रखना होगा। अब वो धैर्य रखता नहीं है। जब वो धैर्य नहीं रखता है तो फिर क्या होता है, वो गुरु से विश्वास धीरे धीरे उठने लगता है उसका, और मंत्र जाप तो करना ही नहीं है। गुरु ने कोई मंत्र दिया कि भाई एक माला कर लेना है यार तू, तो मन अब माला भी नहीं कर रहे हो आप, और आप ये उम्मीद करो कि गुरु एक चुटकी में ऐसा कर दे कि मैं एक रात में शेयर मार्केट का किंग बन जाऊं, या मुझे कोई लॉटरी ऐसी लग जाए कि जिसमें बहुत पैसा कमा लूं, या ज़मीन से गड़ा हुआ धन मुझे मिल जाए जिससे मैं धनवान बन जाऊं, या मैं ऐसा कुछ कर लूँ। तो अब उसका भाव 2-3 महीने उस गुरु के प्रति रहता, फिर नए गुरु की तलाश में चला जाता है। उस गुरु से भी मन, इसलिए हमारे यहाँ पहले कहते थे कि किसी को गुरु दीक्षा दो तो उसको 6 महीने से 1 साल तक अपने साथ आने का बोलो कि भाई तू आ, तू मुझे समझ, मैं तुझे समझता हूँ। जब हमें लगेगा कि हम दोनों के बीच में एक लोकाचार हो रहा है, तेरे भाव और मेरे भाव एक हो रहे हैं, तेरे अंदर वो चीज़ मैंने पैदा कर दी है जो मैं तुझे अंदर देखना चाहता हूँ, तब मैं गुरु दीक्षा दूंगा। लेकिन अब आजकल गुरु भी ऐसे हो गए, पहली बार मैं आया बोली यार गुरु कहीं नहीं चला जाए, इसको पकड़ लो, तो गुरु लोग भी उसी वक्त उसको पकड़ लेते हैं। तो कहाँ फिर वो भाव जागृत नहीं होता है। जो गुरु जी अभी वो आपने बात की ना कि लोग एक गुरु पे नहीं टिकते हैं, तो उसका एक वर्ड मतलब जो मैं समझ पाया हूँ कि हम 2 दुनिया में रह रहे हैं, एक है रियल और एक है रील। रील वाली जो दुनिया है वो बड़ी फास्ट है, क्योंकि हम उसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ ट्रेंड डिसाइड करते हैं कि आज गुरु कौन बनेगा। मतलब जिसके ज़्यादा फॉलोअर, जिसके ज़्यादा व्यूज़, वो आपका आज गुरु, कल कोई और आएगा तो वो गुरु। तो रील का तो ऐसे ही चलता है, रील वर्ल्ड का। और रियल वर्ल्ड में बहुत सारी तप साधना सब करना पड़ता है, और उससे बड़ा एक विश्वास होता है कि आप कितना विश्वास करते हैं उस चीज़ पे, क्योंकि वो सब विश्वास का खेल है और कुछ नहीं है। अभी पिछले 1-1.5 साल से मैं एक्चुअली जब से चीज़ों से उभरा हूँ, मतलब कुछ हुआ था कोविड के बाद और उससे उभरा, तो उसमें 2 चीज़ों ने मेरी मदद की। एक है आध्यात्मिक दुनिया और एक
ईश्वर जो हैं वो तो हैं ही। अब आध्यात्मिक दुनिया की जब बात आती है तो उसमें भी मेरी दो दुनिया रही हैं। एक होती है वो पूजा पाठ और वो भजन और वो वाली, एक दुनिया और जिसके बारे में मैंने दूसरों से भी सुना और मुझे नहीं पता था ये दुनिया भी होती है, लेकिन उन्होंने बताया होती है कि वो दुनिया है मैनिफेस्टेशन की दुनिया, वो दुनिया है यूनिवर्स जहाँ पर कुछ गॉड सिग्नल और वो जिसको मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, वो भी फॉलो कर रहा हूँ, ये भी फॉलो कर रहा हूँ। तो ये दोनों दुनिया कितनी पैरेलल चल रही है, क्या ये दोनों दुनिया एक ही है? क्योंकि मैं अभी सुबह जब निकलता हूँ तो मेरा जो रूटीन है पूजा का मैं वो करके ही निकलता हूँ, लेकिन मैं दिन भर जब काम करता हूँ तो मैं वो सेकंड वाली दुनिया को अपना मान के काम करता हूँ, जो यूनिवर्स कनेक्ट की बात करती है, मैनिफेस्टेशन की बात करती है। तो ये दोनों दुनिया अलग अलग हैं क्या एक ही है ये दोनों दुनिया? देखिए, ये शरीर समझो एक ही था, इसके दो भाग हो गए, है ना। कर्म प्रधान ये विश्व है, कर्म से ही जीवन चलता है। अब कर्म में ईश्वर भी है, कर्म में धर्म भी है, और कर्म में जो आप काम करते हैं जो लगातार जिससे आपका जीविका चलती है या आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं वो भी है। तो दोनों का स्वरूप लगभग मतलब एक ही शरीर से निकल के और दो भागों में बटी हुई है ना। एक दुनिया ऐसी है जो आप घर पे करके आते हो, जैसे कि जो आपके मन को शांति देती है कि आपने ईश्वर की भक्ति कर ली, उनका पाठ कर लिया, उनके मंत्र का जाप कर लिया, उनका भजन कर लिया, और एक फिर वहाँ से निकल के एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं आप, जो ये आपने कहा। तो इस दुनिया में ये कर्म प्रधान दुनिया है, करना पड़ेगा, और वो ईश्वरीय शक्तियाँ जो आप करके आए वो आपको साथ देती है इसके अंदर, आपको ऊर्जा देती है, आपको आगे बढ़ाती है, मननशील बनाती है, चिंतनशील बनाती है, एक नई चेतना आपके अंदर जागृत होती है। हमारी चेतना को रोज हमें जागृत करना चाहिए, इसलिए हमारा ध्यान और योग बात कही गई है कि भाई ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन, वो आपको नई चेतना देता है। योग जो है आप करते हैं वो आपको नई चेतना देता है। अब ध्यान और योग, प्राणायाम, ये सब चीज़ें हमारी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाते हुए बाह्य जगत की ऊर्जा में जब शामिल होती है तो उसके जो निगेटिव इफेक्ट्स हैं वो हम पे नहीं आने लगते हैं। और हम उस दुनिया में अपने आप को अच्छे से स्टेबल कर लेते हैं, और उसमें कोई नया काम ऐसा कर जाते हैं, जैसे इंस्टा की बात है, सब इंस्टेंट की दुनिया है आज की तारीख में ना, कि भाई आप 30 सेकंड से ज़्यादा आगे जाओगे तो लोग आजकल तो ऐसे ऐसे यूं चलाते हैं, है ना। अब हम तो उसमें के थे कि भाई आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बड़ी बड़ी बातें चलती थी एस्ट्रोलॉजी पर, इन सब चीज़ों पर। अब इंस्टा का ज़माना है तो उसके हिसाब से ढलना पड़ा। पर वो भौतिक जगत का जो ये जगत है और वो जो आध्यात्मिक जगत है, उसमें मेरी साधना, ध्यान, चेतना सब करने के लिए कभी कभी मैं हिमालय चला जाता हूँ और वहाँ से वो ऊर्जा लेके आता हूँ। ब्रह्मांडीय तरंगे बहुत जल्दी आती है आपके पास में, यहाँ भी आती होंगी, लेकिन अब यहाँ इतना पोल्यूशन है तो उसको आने में टाइम लगता है, और वहाँ फटाक से पकड़ लेती है, क्योंकि और भी बहुत अच्छी चेतनाएं वहाँ चारों तरफ घूमती रहती है। मेरे गुरुदेव के साथ जाकर मैंने देखा है, वहाँ मैंने 12 और 13 फीट के संतों के दर्शन किए हैं। मैंने ऐसे संत के दर्शन किए हैं जिनके सिर्फ ज्योत जल रही थी, आत्मा दिख रही थी, शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। ये प्रत्यक्ष किम प्रमाणम वाली बात मैंने खुद दर्शन किए हैं। हिमालय में रहा हूँ मैं, 4 साल उनके साथ रहा हूँ। रुद्रप्रयाग से ऊपर ले गए मुझे, कभी फूलों की घाटी पे ले गए मुझे, बद्रीनाथ के कुछ इलाकों में ले गए, और मैंने देखा कि वहाँ बड़े बड़े संत कई युगों से तपस्या कर रहे हैं और वो रूपांतर अपने रूप को बदल लेते हैं। ऐसे संत है। तो वो जो ऊर्जा आप वहाँ से लेके आ जाओ। कभी कभी हम जाते ना, कभी आप देखिए, मैं एक बात सबको बोलता हूँ कि साल में एक बार पहाड़ की यात्रा जरूर करना चाहिए मनुष्य को। आप पहाड़ों की पहाड़ आपको बहुत सारी तरंगे देते हैं। एक तो आपकी इच्छा शक्ति प्रबल करते हैं क्योंकि आप चढ़ रहे हो। आज देखिए हमारी जितनी भी शक्तिपीठ हैं वो सब ऊंचे स्थानों पे है। तो मेरी तेरे में शक्ति है और भक्ति है तो तू आ मेरे पास। ऐसे कहीं भी आप राला मंडल चले जाओ, साल में एक बार, इंदौर में हो आप, भोपाल में कहीं आप हो, कोई पहाड़ी हो आपके पास, वहाँ चले जाओ। आप जिस जगह रहते हो कोई पहाड़ की यात्रा आप साल में करेंगे तो आपका सूर्य बलवान होता है, और सूर्य आत्मा है हमारी, चंद्रमा मन है हमारा। मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में आ गया हूँ बात करते करते। तो जब आप पहाड़ पे जाते हो तो वो सूर्य आपको ऊर्जा देने लगता और तेजी से और करीब से, जो आपको खत्म हो रही है ऊर्जा। कई बार लगता है ना आदमी को कि यार मैं बहुत निराश फील कर रहा हूँ गुरुजी, आजकल आलसीपन बहुत आ रहा है, काम करने की इच्छा नहीं होती, मेरा मन ही नहीं होता जाने का। मैं कहता हूँ तो पहाड़ पे हो गया, और उसके बाद में उसके अंदर इतनी अनंत ऊर्जा आती है। अब भले वो जरूर नहीं कि वो आध्यात्मिक स्थान हो, आप वो पर्यटन के रूप में भी उस पहाड़ पर जा सकते हैं, टूरिस्ट के रूप में भी उस पहाड़ पर जा सकते हैं। आप जाकर देखिए कभी, आप बहुत ज़्यादा देखिए प्रकृति ने कितनी चीज़ें हमें दी हैं।
हम प्रकृति को तो छोड़ रहे हैं, हमारी प्रकृति हम बदल रहे हैं और प्रकृति से उम्मीद कर रहे हैं कि प्रकृति हमारी मदद करे, तो हमारी प्रवृत्ति हमें बदलना पड़ेगी। और वो इसलिए भी शायद हमारे मतलब जैसे बोला जाता है कि हमारा जो शरीर है पंच तत्व से बना है। हाँ। अब उसमें से कितने तत्व तो हम खुद खत्म कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, खत्म ही हो रहे हैं, हमारे पास वो ऊर्जा ही नहीं बची है अभी। अब जो इसलिए हम ध्यान योगा जब करते हैं तो 5 तत्वों को ही तो हम जागृत करते हैं, अलग अलग मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं हम। तो मूलाधार क्या है? आपका मूलाधार है, जड़ तो वही है। फिर आप अपने हृदय चक्र पे आते हैं, आप अपने नाभि चक्र को कुछ मत करो, आप अपने नाभि चक्र पे ही ध्यान लगाइए रोज। रात को सोते समय गाय का घी लगा के नाभि के अंदर, तो आपकी ऊर्जा और चेतना, क्या बात है। इसी ये पर्यावरण बीमारियों का असर ही नहीं होगा आपके ऊपर। नाना प्रकार की बीमारियां जो आ गई है आजकल, संक्रमण से बीमारियां होती है, बाहर गए नहीं जरा से में खांसी सर्दी ये हो गया वो हो गया, क्या ये सब तो आप करिए ना। आपका हमारे यहाँ गाय का घी बताया गया, इसके लिए देसी गाय का घी आप नाभि में लगा के रात को चीटी उंगली में लीजिए, अंदर तक लगाइए और सो जाइए। आपको ये सारी नाभि चक्र आपका ये तो है अपना मूलाधार जो है, उसके बाद में ये नाभि चक्र ही आता है। माँ के गर्भ में 9 महीने रहते, भोजन कहाँ से करते हैं? नाभि से करते हैं। अब उसी नाभि को भूल रहे हैं हम सीधे दिमाग और आंखों पे बात करते हैं। तो नाभि को तो जागृत करो भाई। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मा जी जो पैदा हुए विष्णु जी के नाभि से ही पैदा हुए ना। तो अगर तुमको सृष्टि की रचना करना है तो वो ब्रह्मा जी ने करी है, तो नाभि से करो ना, फिर पालन करो। विष्णु जी ने इस दुनिया का पालन करते हैं, फिर आओ तुम यहाँ पर त्रिकालदर्शी बनो अपने आप में और फिर करो। अगर ब्रह्मांड में तुमको नहीं जम रहा तो डिस्ट्रॉय कर दो उसको, कुछ चीज़ों को। पर पहले आंतरिक मन में हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगी चीज़ें जो गलत दिशाएं में चीज़ें आ रही हैं। जैसे हम बैटरी होती ना हमारे यहाँ, तो एक वो क्या होता है ना, 2 तरह के तार होते हैं ना उसमें, पॉजिटिव ऐसे हमारी बॉडी में भी वही तार भरे पड़े हैं। आप उसको पंचतत्व को जागृत करके करें। पेड़ पौधों को लगाइए, पक्षियों को दाना खिलाइए, है ना, चींटियों को आटा और शक्कर खिलाइए। पर वो है कहाँ? अब वो क्योंकि हमने मार दिए उनको, हम दोषी हम ही हैं। और कहते हैं अरे जीव दया करना थी, भाई करना थी, करी तो है ही नहीं, कहाँ से करना? कौवे गायब हो गए हैं अब, कौवे श्राद्ध में अब वो कौवों का महत्व था, वो कौवे पितरों को बुलाते बुलाते वो कौवों को बुलाते बुलाते थक जाते। गायों को हमने अपने आप से दूर कर दिया है। अब वो विदेशी नस्ल की गायें आ गई हैं, अब उनके दूध को इंजेक्शन से बच्चे पैदा होते हैं, उनका दूध पीते हैं, उससे कैंसर पैदा हो रहा है। क्योंकि हम पेस्टिसाइड इतना डाल रहे हैं खेतों के अंदर। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो मैं जब पता है मुझे, प्याज की बात करें, लहसुन की बात करें, मूंग की बात करें, इतना पेस्टिसाइड खेतों में डाल के उनको जहरीला बना दिया जाता है, हम वो नहीं खा रहे हैं। और फिर वो जो जहर हम खाएंगे तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो मन भी जहरीला बनता है हमारा, फिर हमारा दिमाग, फिर हमारे शरीर में बीमारियां भी वैसी जन्म लेने लगती हैं। तो उनको शुद्धि करना पड़ता है। हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में एक शापोद्धार करके विद्या है, मार्कंडेय ऋषि ने लिखी है, शापोद्धार। हम सब शापित लोग हैं। क्यों है कि हमारे पूर्वजों ने भी कोई नाग मार दिए होंगे, पूर्वजों ने भी जीव जंतुओं की हत्या की होगी, चलते अज्ञानतावश कोई पेड़ पौधे काट दिए होंगे, पीपल का पेड़ काट दिया होगा जिससे सबसे ऑक्सीजन आती है, वृक्ष के पेड़ काट दिए होंगे, नीम के पेड़ काट दिए होंगे। हमारे यहाँ शास्त्र में इनकी पूजा करने का विधान इसलिए कहा कि भाई इनको तो संरक्षित करो, इनको तो सुरक्षित करो। अभी सड़कें बनती हैं, सारे अच्छे पेड़ पौधे पुराने थे उनको काट दिया गया और वहाँ कंक्रीट के जंगल, कंक्रीट की सड़कें बना दी गई और ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं है हमारे पास में। और फिर हम दोष देते हैं अपने आप को, क्योंकि हम एक तरफ तो भौतिकता में जाना चाहते हैं कि भाई बड़े बड़े मॉल आ गए हैं, चलो आज वहाँ चलेंगे, यहाँ शॉपिंग करेंगे, और एक तरफ हम जो है बाहर निकलते हैं तो बोलते अरे कितना पोल्यूशन हो गया है। तो हम ही तो दोषी हैं कहीं ना कहीं। हमें ऐसे ही अपने आप को समझना पड़ेगा। हम अपने आप को समझना भूल गए हैं। हम अपने आप को जब समझना भूल गए तो हम समझाना भी भूल गए। पहले गुरु लोग ऐसे होते थे कि वो समझाते थे, क्योंकि वो पहले खुद को समझते थे, आत्मचेतना करते थे, तो फिर जागृति लाते थे। हमारे यहाँ पहले प्रभात फेरियाँ निकलती थी, कभी याद हो आपको? याद है ना, भगवान श्री राम जी का नाम लेते थे, भगवान कृष्ण का नाम, सुबह जागृत अवस्था में ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठ जाते थे। अब तो हम सब निशाचर, वो यात्राएं हो गई हैं, निशाचर हो गए हैं, हम खुद ही निशाचर हो गए हैं, राक्षस हो गए हैं हम लोग। हमारे अंदर वही रात को 2 बजे सोने की बात है, और फिर सवेरे 10 बजे सूर्य भगवान आधे दिन निकलते हैं, तब तो हम जागृत होते हैं और फिर बोलते हैं यार ऊर्जा खत्म हो रही है। भाई जिससे ऊर्जा मिलती है सुबह, उसके साथ तो उड़ जाओ, और ज़्यादा ना कर पाओ तो ऐसे ही जब हम मजबूत ना होंगे, शरीर हमारी काया, इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। पर हम सब क्या है, इस शरीर का घमंड भी करने लग गए हैं। शरीर का घमंड आ गया लोगों को। अब देखिए ना, ब्यूटी पार्लर खुलते जा रहे हैं, क्यों खुलते जा रहे हैं?
कि शरीर को हम, हाँ, हमने आत्मा के ऊपर कभी ब्यूटी नहीं लगाई, लेकिन हमको शरीर पे लगाना है, मन पे लगाना है, मन पे नहीं लगा, हमने इस पे शरीर पे लगाना है। तो हम क्या हो रहे हैं, हम पाखंड में आ गए। बस इसलिए हम सब दूर हो रहे हैं और इसलिए हम दुखी भी हो रहे हैं। बढ़ता जा रहा है दुख। अभी दुख बढ़ने का कारण ही यही है। अब जिसके पास है उसको भी दुख है, जिसके पास नहीं है उसको भी दुख है। भाई अतीत सब दूर है। अब जा कम है बेचारे के पास तो सोचता है और मिल जाए। हमारे पास तो आजकल लोग ये आते हैं, अक्सर आते हैं ना, गुरु जी यार लक्ष्मी कैसे आएगी, लक्ष्मी कैसे आएगी, लक्ष्मी आने का बताऊं। लक्ष्य पे ध्यान दो तो लक्ष्य, या मैं मी की मात्रा या हटा मी लगा दो तो लक्ष्मी हो जाएगी। अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। फिर हम देते हैं, अभी लक्ष्मी पूजा की बात कर रहे थे हम लोग, फिर हम लक्ष्मी पूजा के लिए साधनाएं बताते हैं। आ जाओ उस विषय पे अगर आप कहें तो। बिल्कुल। लक्ष्मी पूजा पे तो लक्ष्मी अमावस्या की घोर अंधेरी रात है, एक दीपक हम जलाते हैं, पूरी रात जलता है हमारे घर में पूजा स्थान पे। पूजा स्थान पे रात भर हमारे पुराने जेवर हैं, पुराने सिक्के हैं, चाहे वो चांदी के हों, चाहे वो मुगल कालीन हो या अन्य काल के सिक्के हों, उन सबको हम पूजा स्थान पर रखते हैं। उनको बाकायदा स्नान कराते हैं। उनको स्नान कराने का मतलब हुआ उस धातु को चैतन्य कर रहे हैं, चाहे वो चांदी की हो, एल्यूमिनियम की हो, सोने की हो या कॉपर की हो, सब तरह के सिक्के चले हैं। धातु कोई भी हो, धातु होना चाहिए। धातु हो कोई भी, धातु को जागृत करिए आप दिवाली की रात। वो चेतना है। आप स्पर्श करोगे तो आपके शरीर में चेतना ही डालेंगे ना, क्योंकि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद उसमें नहीं है। फील होता है, फील होता है। आप जब स्पर्श करिए, स्पर्श का आनंद है, छूने का अपना आनंद है। वो जब स्पर्श करते हैं आप उन चीज़ों को, भाव रखिए कि साक्षात लक्ष्मी इसमें विराजमान है। वो लक्ष्मी तो उसी पर प्रसन्न होती है महाराज जो सबका पालन करना जानते हो। उस दिन संकल्प भी लीजिए कि हे प्रभु, मेरे पास जो धन आए उसमें मैं ऐसे लोगों का पालन कर सकूं, किसी बच्चे की विद्या अध्ययन के लिए काम कर सकूं, कोई गरीब बच्ची है या उनके परिवार के लोग उनका विवाह नहीं कर पा रहे हो, वहाँ मैं कुछ दे पाऊँ। कुछ लोग अन्न से वंचित हैं, उनको अन्न दे पाऊँ। कुछ लोग वस्त्र से वंचित हैं, उनको वस्त्र दे पाऊँ। आप उस रात संकल्प करिए तो लक्ष्मी आपके पास आएगी। आप अपने लिए मांगेंगे तो लक्ष्मी कहेगी कुछ दिन तो आऊँगी, भर दूंगी तेरे भंडार, पर निकल जाऊंगी फिर किसी भी दिन। कहाँ से निकलूंगी पता नहीं चलने दूंगी। भाव की बात है। तो आप जब वहाँ करें, इस तरह से करें। फिर लक्ष्मी जी के लिए हमारे श्लोक है, कुछ ना करें। दिवाली की रात ठीक 12 बजे एक गोपाल सहस्त्र नाम है। ये बहुत गहरा गुप्त विषय है जो मैं बताने जा रहा हूँ इंदौर टॉक के माध्यम से। गोपाल, भगवान गोपाल सहस्त्र नाम, उसका पाठ ठीक रात को 12 बजे जो करता है उसके पूर्व जन्म के दोष मिटते हैं और उसके आने वाली पीढ़ी धन धान्य से परिपूर्ण होती है और उसके घर में लक्ष्मी का वास होने लगता है। और आप महसूस करिएगा, ये मैं परमात्मा से क्षमा मांगते हुए यहाँ बोल रहा हूँ, गोपाल सहस्त्र नाम रात को 12 बजे। लक्ष्मी अपने पति का नाम लेंगे तो कैसे प्रसन्न नहीं होगी, है ना। तो लक्ष्मी नारायण मंत्र है, लक्ष्मी जी का छोटा सा मंत्र है, ओम श्रीम नमः। आप इसका जाप करिए, 1 माला करिए, 3 माला करिए, 5 माला करिए, 7 माला करिए, 11 माला करिए। और इसके अलावा श्री सूक्त एक हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, वो शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। श्री सूक्त, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी को एक सूक्त में लाने का मंत्र श्री सूक्त में दिया है। लक्ष्मी जी के 16 मंत्र है उसके अंदर, है ना। देखिए आप लक्ष्मी जी कैसे, अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम। हे माँ, मेरे घर के बाहर अश्व खड़े रहे, यानी घोड़े, यानी उस समय में रथ और घोड़े खड़े रहते थे। आज की तारीख में मर्सिडीज है या इस तरह की चीजें आ गई हैं, वो खड़ी रहे मेरे घर के बाहर। ये लक्ष्मी से मांगी है, भौतिकता मांगी है। लक्ष्मी भौतिकता देने में मना नहीं करती है, लेकिन क्या कहती है, मैं उस नारायण के पांव दबाती हूँ जो नारायण यानी विष्णु पूरे जगत का पालन करता है। अगर तुम ये संकल्प लो आज की रात कि मैं जगत का पालन करूंगा, मैं लोगों का भला करूंगा, तो लक्ष्मी कहती मैं तेरा साथ नहीं छोड़ के जाऊंगी। वंदे दे, लक्ष्मी तो हमारे साथ रहती है इस तरह से। तो ये है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। कुछ ना बने, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करिए, जोत जलाइए, माँ के दीपक जलाइए और दीपक जला करके
धनतेरस के दिन जैसे 13 दीपक जलाएं, रूप चौदस के दिन 14 दीपक जला लें। अमावस्या है, घोर अंधेरी रात है तो 108 भी जला लें। इतना भी ना बने तो 15 दीपक जला लें। इतना भी ना बने तो 30 दीपक जला लें और माँ को अर्पण कर दें कि माँ ये दिव्य प्रकाश है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा माँ। और प्रकाश क्या है? वही तो लक्ष्मी है। उजाले में जाओगे तो दिखेगी यार, अंधेरे में तो वो आती है, दिखती नहीं है, उजाले में दिखना चालू करेगी। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। फिर देखिए उसमें एक और हमारे यहाँ कनकधारा स्त्रोत है ना, वो भी शंकराचार्य जी ने लिखा है। जब वो भगवान शंकराचार्य उसको बोल रहे थे कनकधारा को, तो सोने की वर्षा हुई थी। कनक का मतलब सोना होता है, सोने की वर्षा। ऐसा कहते हैं कि अगर अपने घर में सोने की मात्रा बढ़ाना हो, सोना ये सोना नहीं ये सोना जो सिक्कों में आता है, जो धातुओं में आता है, तो कनकधारा स्त्रोत का पाठ करिए। आदि शंकराचार्य, सोने की वर्षा हुई जब वो पाठ करने लगे। बताइए कितना बड़ा रहस्य हमारे यहाँ मंत्रों का। मंत्र में आइए, जो मन को तर करे वो मंत्रों में आइए, तब तंत्र में जाइए, फिर तंत्र उसका फ़ायदा उठाइए, उसका लाभ उठाइए कि मुझे एक घर बनाना है, उसका इंटीरियर डिज़ाइनिंग मुझे ऐसा करना है, मुझे इस तरह का फैन लगाना है, मुझे उस कंपनी का एसी लगाना। करिए ना, भौतिक जगत में हो तो करो, कौन मना करता, करना भी पड़ेगा। कलयुग है, कल पुरुषों का युग है, सब साधन करना पड़ेंगे। आपने पेड़ों को तो ख़त्म कर दिया है, तो आपको एसी क्या हुआ, पंखे क्या बनाने पड़ेंगे। आपको पेड़ कभी पैसे लिए क्या पेड़ ने हवा देने के लिए? लेकिन आप पंखा लगाओगे, खरीद के लाओगे, आपको बिल भी आएगा, आप दोगे, वहाँ खुशी खुशी दे दोगे आप। लेकिन हम जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। तो ये माँ लक्ष्मी की आराधना में ये मंत्र का जाप करिए, कनकधारा का पाठ करिए। और कुछ ना बने, अगर मान लो आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत सरल बात बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक जमाने में कोड़ी सिक्के के रूप में चलती थी, है ना, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, है ना, कहावत है ना। और बोले गुस्से में कहते एक कोड़ी नहीं दूंगा तुझे मैं, एक कोड़ी। आज भी बोलते हैं बोलचाल में। कोड़ी मतलब सिक्का हुआ था, 20 नंबर की, 20 दांत की, 20 हाँ आती कोड़ी। आप कुछ मत करिए, एक कोड़ी रख लीजिए और कंकु, अक्षत, अबीर, गुलाल से पूजन करके थोड़ा सा शहद का भोग लगा दीजिए और कहिए माँ आरो और कृपा करो। आप देखो उस कोड़ी से कई कोड़ियाँ। आज भी जब शव यात्रा निकलती है, आप देखो वहाँ पर फूल के साथ हम मखाने डालते हैं, सिक्के डालते हैं और कोड़ियाँ भी डालते हैं, क्योंकि उस समय से प्रथा चली आ रही है। और क्यों डालते हैं, उसके पीछे वही है, जब मृत देह हो जाती है तो उसमें दूसरी अन्य आत्माएं जो भटकती रहती हैं प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। और हर आत्मा, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, वो पैसे के लोभ में डूबी रहती है, यह सत्य है। तो जब वो डालने की कोशिश करती है अपनी आत्मा उसके अंदर, तो वो जो कोड़ी और सिक्के डालते हैं वो उसमें उलझ जाती है और उस देह को हम शमशान तक ले जाते हैं। ये रहस्य है, ये बहुत बड़ी बात है। ये लोग बताते नहीं है कुछ कि इनके पीछे रहस्य क्या है। हमारा धर्म बहुत व्यापक है और धर्म तो धारण करने की वस्तु है, प्रदर्शन करने की थोड़ी है। दर्शन और प्रदर्शन अलग अलग चीज़ है। तो हम धारण करें धर्म को। मतलब दर्शन जो होता है वो अंदर का होता है और प्रदर्शन लोगों को बाह्य जगत के लिए है। ओके, तो मतलब कुल मिला के गुरुजी आपका कहना है कि जो पूजन होना चाहिए दीपावली का, वो भावपूर्ण होना चाहिए, ना कि प्रभावपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि प्रभाव हम किनको दिखाएंगे, जिन्होंने हमको बनाया, तो उनको तो हम दिखा नहीं सकते। और दूसरा, हमारा मंत्र स्ट्रांग होना चाहिए, तंत्र नहीं। जब अगर मंत्र स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली आपका तंत्र स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और जिसके पास नहीं है वो भी अगर बहुत छोटी सी चीज़ों पे, बेसिक सी चीज़ों पे पूजन कर रहा है, तो वो भी उतना ही स्वीकार है जितना कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव या तंत्र यूज 50 लाख के हीरे लगा करके भी पूजा कर रहा है। और यदि वो एक कोड़ी भी रख रहा है तो भगवान उस एक कोड़ी वाले को भी वही आशीर्वाद देंगे और उसको भी वही देंगे। बस उनको ये मालूम है कि भाव किसका, बस उसका भाव किसका ज़्यादा है। अच्छा है, जिसका भाव अच्छा है ना, वहाँ प्रभाव मिलेगा। भाव के आगे प्र लगाओ तो प्रभाव हो जाता है। तो प्रभाव वहाँ है जहाँ भाव है। आप कितना ही शो कर लो, भगवान तो बोलता है मैंने तो तेरे को प्रभावशाली बनाया और तुम फिर मुझे वही तू ही VIP बन के आ रहा है मेरे पास। हाँ, भगवान के पास जाओ तो सरल बन के जाओ। जितना सरलता आपके अंदर होगी उतना ईश्वर तरल बन के बहता हुआ आपके पास आएगा। बस यही है भाव और
गुरु जी, ये आज की जो कन्वर्सेशन है ये तो बड़ी मतलब सार्थक रही, और इंदौर टॉक का हमेशा से मोटिव रहता है कि हम वो चीज़ें बताएं जिनके बारे में बात ही नहीं होती, और इसलिए हमने हमारे शो का नाम भी अनडिस्कस ही रखा है। गुरु जी, अभी तिथियों की बात हो रही है, और जब भी हम अब लगातार देख रहे हैं, जब भी दीपावली आती है या कोई भी त्यौहार आते हैं, खास तौर पे हमारे हिंदू त्यौहार, उनमें तिथियों का बड़ा कन्फ्यूज़न होता जा रहा है कि कोई बोलता है 20 तो कोई बोलता है 21 तो कोई बोलता है 19। अब ये जो कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये किसका प्रभाव है? जी, बहुत अच्छा है प्रश्न आपका। देखिए, क्या होता है कि हमारे यहाँ दीपावली जो मनाई जाती है वो रात का त्यौहार है ना। अब हमारे यहाँ उदयात तिथि का बड़ा महत्व है। सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही पूरे दिन व्यापिनी होती है। लेकिन जैसे कि हम श्राद्ध पक्ष में देखते हैं, है ना, कई बार ऐसा है कि पंचमी सवेरे 10 बजे तक है और फिर छठ लग जाएगी, और हमारे यहाँ जो श्राद्ध है वो छठ का है, तो हम बोलेंगे सूर्योदय में तो पंचमी थी तो छठ का तो दूसरे दिन करेंगे। लेकिन नहीं, पितरों का जो समय होता है वो दिन के 12 बजे का होता है। अब भले ही वो छठ लग गई हो पंचमी के बाद में, तो वो उदया तिथि में छठ नहीं है, पर 12 बजे वो छठ तिथि है, तो उसमें हमको छठ का श्राद्ध करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। ऐसे ही ये जो अमावस्या का दिन है 20 तारीख को, उस दिन शाम में अमावस्या है। लेकिन 21 तारीख की शाम में अमावस्या नहीं है। और लक्ष्मी पूजा अधिकतर हम जो करते हैं वो शाम के समय प्रदोष काल बोलते हैं उसको, दोष मिटाने के लिए प्रदोष है। प्रदोष काल में हम जो पूजा करते हैं, तो इस बार वो प्रदोष काल और वो लक्ष्मी का जो समय है वो 20 तारीख की शाम का है। 18 को धन त्रयोदशी रहेगी, जो हमारे यहाँ धनतेरस बोलते हैं। रूप चौदस हम 19 तारीख को मनाएंगे, और 20 तारीख को हम दीपावली पूजन करेंगे महालक्ष्मी का। क्यों? आपने 2 तिथियों की जो बात की ना, ये हर जगह है। देश काल और परिस्थितियों का बहुत बड़ा प्रभाव है जीवन में। ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा अन्य धर्मों का भी उदाहरण दे दूं। जैसे इस्लाम धर्मों में भी अगर सऊदीया में एक दिन पहले ईद हो जाती है ना, इंडिया में एक दिन बाद ईद होती है, बोहरा समाज एक दिन पहले ईद मना लेता है, क्योंकि उनके कैलेंडर तो सेम है इस्लामिक कैलेंडर। फिर ऐसा क्यों होता है? पर वो जो समय का अंतर होता है उसको जिन्होंने भारतीय काल से और चंद्रमा की गणना से गिना है वो समय को पकड़ते हैं। और आप जानते हैं कि वो चंद्रमा के आधार पे चलते हैं। हम भी चंद्रमा के आधार पे ही दिन भर का राशिफल बताते हैं, क्योंकि पड़ोसी ग्रह पृथ्वी का, वो जो पड़ोसी है उसका असर तो सबसे पहले आएगा हमारे ऊपर, है ना। तो इस तरह से ये त्यौहार हम मनाएंगे 18 को अच्छा, अब धनतेरस को भी लोगों ने क्या करा मालूम है आपको? धन से जोड़ दिया है। हाँ, जबकि वो धन्वंतरी देवता हमारे आयुर्वेद के जनक, आयुर्वेद के मतलब जनक, स्वास्थ्य से जुड़ा होना चाहिए से। तो उनने कहा भी धन्वंतरी देवता ने उस दिन आयुर्वेद की रचना की, उनका जन्म हुआ, तो इसके लिए धन्वंतरी भगवान की पूजा करना चाहिए। और आयुर्वेद की जो औषधियां हैं, अब जैसे मौसम बदलेगा, अब शीत ऋतु आ जाएगी, तो हमें कौन सा सेवन करना चाहिए, कौन से फल खाना चाहिए, तो हम जैसे इस ऋतु के फल लाते हैं, सीताफल आ जाएगा ऋतुफल में, है ना। अखंड ऋतुफल तो हमारे श्रीफल होता ही है, 12 महीना 32 घड़ी, उसको अखंड ऋतुफल बोला गया है। कोई भी ऋतु हो उसको चलेगा। फिर सिंगाड़े आ जाएंगे, है ना, माँ को हम चढ़ाएंगे। जो इस ऋतु के पुष्प हैं, गेंदे के फूल आते हैं, वो हम माँ को भेंट करेंगे। ये हो गया भाव के साथ में। फिर जो आप करना चाहते हैं कि धन्वंतरी देवता तो आयुर्वेद के जनक है, तो आप अश्वगंधा का सेवन शुरू कर दीजिए इस समय में, क्योंकि आपको सर्दी लगेगी तो आपका शरीर थोड़ा तापमान बढ़ना चाहिए। तो अश्वगंधा हमारे यहाँ केतु नाम के ग्रह का दोष भी दूर करती है। जिन लोगों को मेंटल डिस्टर्ब होते हैं उनको मैं अश्वगंधा खाने की सलाह देता हूँ। तो सर्दियों में क्या होता है, विटामिन डी थोड़ा मिलना ज़्यादा चाहिए, तो धूप में बैठिए खूब देर तक। तो अच्छा, कई बार दिन छोटे रात बड़े दिन छोटे, तो ये होने लगता है। और इस समय में सर्दियों का प्रकोप बढ़ता है, तो शिलाजीत खाने का हमारे यहाँ बोला गया सर्दियों में। तो धन्वंतरी देवता ने इनकी व्यवस्था की। ब्राह्मी का सेवन करने का बोला, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे हम सर्दियों में ज़्यादा जाते हैं हमारी मेमोरी लॉस भी होने लगती है। तो कई बार देखा ना, आप बहुत शीत प्रदेशों में जो लोग जाते हैं ना, कई बार उनकी मेमोरी पे इफेक्ट आने लगता है। तो ब्राह्मी हमारी मेमोरी को बढ़ाती है, उसका सेवन। तो ये धन्वंतरी देवता की उस दिन पूजा करना चाहिए। ये आयुर्वेदिक औषधियाँ ला करके वहाँ उस दिन भेंट करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, और उसी दिन से सेवन भी कर लेना चाहिए। तो पहला सुख निरोगी काया, अगर काया निरोगी है तो ही तो तुम रूप चौदस में अपने रूप को संवार पाओगे। और जब रूप को संवार पाओगे, निरोगी काया रहेगी, तो अभी तो लक्ष्मी का आनंद ले पाओगे। नहीं तो कितनी लक्ष्मी आ जाए और डॉक्टर ने बोल दिया ये भैया शुगर आ गई है, तुम शक्कर नहीं खा सकते, पकवान पड़े हैं, इच्छा हो रही है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। तो धन्वंतरी की तेरस के दिन पूजा करो। रूप संवारने के लिए आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, तो रूप चौदस की पूजा करो। उस दिन हल्दी से
और चंदन से उपटन लगा के स्नान करना चाहिए। उसके पीछे भी यह है कि सर्दियों में जो है आपको धीरे धीरे आपके शरीर पे मेल की मात्रा बढ़ने लगती है, तो उसी दिन से रिवाज बना लो कि अब मुझे उपटन स्नान करना है, थोड़ा गुनगुना पानी लेना है, पीने में भी गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है। अब ये सब करके जो अमावस्या की अंधेरी रात है वो आपके आत्मा से जब छट जाएगी तभी तो पूर्णिमा आएगी कार्तिक की, उसका आनंद ले पाओगे आप। ये भाव से हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, इस भाव से शरीर को निखारना चाहिए, और शरीर को निखारिए। शरीर को निखारना हमारा प्रथम कर्तव्य है। कैसे कपड़े पहनना चाहिए, संवरना चाहिए, संवारना मना थोड़ी कोई हमारे शास्त्र में, तो भगवान खुद पीताम्बर पहनते हैं। भोले बाबा की बात अलग है ना, वो तो अलमस्त हैं, एक लंगोटी पहन के भी अपना जीवन चला लेते हैं। मतलब ये जो त्यौहार है हमारा दीपोत्सव, और उसका जो शुरुआत धन्वंतरी और धनतेरस से जो होती है, वो सीक्वेंस में बनाए इसलिए गया है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, तो पहले दिन उस स्वास्थ्य से जुड़ी सारी चीज़ें खरीदो, ना कि धन खरीदो। जैसे बर्तन की बात है, हाँ। तो उस दिन कॉपर के बर्तन लिया है ना, आप धातु दूसरी अन्य ले आओ घर में। अब देखो लोहा तो हमारे यहाँ निकृष्ट धातु मानी गई है, लोहा, हाँ निकृष्ट धातु, पर कलयुग में वही उत्कृष्ट हो गई है। सब लोग उसी में भोजन करते हैं। एक्रिलिक स्टील वस्तुएं आ गई, हाँ। तो कोशिश करना चाहिए कि हम कांसे के बर्तन में भोजन करें, ऋतु के हिसाब से हम कॉपर के बर्तनों का इस्तेमाल करें। कहाँ कैसा करना है, इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, तो वो करना चाहिए हमें भोजन। और नहीं है तो लोहे के बर्तन में भी खाओ आप, मतलब स्टील में भी खाओ, पर एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग नहीं करना है। कुकर भी, अगर प्रेशर कुकर आपके घर में है, धनतेरस के दिन अगर आप ला रहे हैं, बहुत निवेदन है एल्यूमिनियम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कुकर में बहुत आता है वो, और उसमें हम जब प्रेशर से खाना बनाते हैं उसमें कैंसर के तत्व हो जाते हैं, वो बीमारियों का घर है। हमारे तो पहले भरतिया, एक भरत होता था, उसमें दाल बनती थी, खुले उसमें चावल, उसमें मांड निकालते थे, बटोइया कुछ बोलते थे, हाँ बटुइया बोलते थे उसको, हाँ बटली बोलते थे। इस तरह साधन थे हमारे यहाँ। हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे। अब उनकी समझदारी भी हमने छोड़ दी और अपनी समझदारी लगा दी, तो हम नवीनता में तो चले गए, पर ज्ञान में हम बहुत पीछे। और हमने धनतेरस को धन से जोड़ दिया, जबकि वो आयुर्वेद और हमारे स्वास्थ्य से जोड़ना चाहिए। ओके, तो मतलब उस दिन तो लोगों को मेडिक्लेम पॉलिसियाँ लेनी चाहिए, हाँ, और बिल्कुल लेना, कुछ प्रोडक्ट्स लेना चाहिए जो हेल्थ से जुड़ा है। यस, बिल्कुल लेना चाहिए। सुंदरता बढ़ाइए, खान पान में अच्छी चीजें लीजिए। आयुर्वेद के जनक का दिन है, आयुर्वेद की औषधियाँ किसी वैद्य को जाकर अपनी नाड़ी दिखाइए और उसके हिसाब से अपने बॉडी को बनाइए, सेहत करिए। और सेहत बनाने का समय है सर्दियाँ, खूब खाइए इतनी अच्छी हरी हरी सब्जियाँ। हम तो अन्नकूट करते हैं इसीलिए कि भगवान ये नई सब्जियाँ आ गई, इतनी सारी लो, आपको 56 भोग लगाते हैं हम। हालांकि उसमें भी प्रदर्शन आ गया है बहुत सारा कि उनका अन्नकूट बड़ा, फलाने का और छोटा, पर भगवान तो भाव को देखते हैं। आप भाव से लगाइए, आपने कुछ नहीं है 5 भाजी भी लगा दी, अरे राम भाजी वही लगा दो, वही चल रही है आज भी, वही है, कितना स्वाद है। आप भंडारे में खाते हैं, और भंडारे का भोजन बिना पैसे के भैया मत खाइए कभी भी। कुछ न कुछ वहाँ 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया कुछ भी दे दीजिए, या अनाज दे दीजिए, पर फ्री में भंडारे का भोजन ना करें, उसका दोष लगता है। नहीं गुरुजी, ये आज की ये जो कन्वर्सेशन है वो इसलिए मन हुआ था कि क्योंकि बहुत सारे मन में बोलते हैं ना टॉपिक्स रहते हैं, लेकिन बात करने वाला आज के टाइम में मिलना मुश्किल होता जा रहा है। और ख़ास तौर पे जैसे हम भी मानते हैं कि जो अब ये जो जनरेशन जा रही है, जैसे आप जिस जनरेशन के हैं, हम जिस जनरेशन के हैं, अगर हम लोगों ने इस चीज़ पे काम नहीं किया तो हम आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। बहुत अच्छी, क्योंकि जैसे पुराने टाइम में तो ग्रंथ लिखे हुए हैं और वो ग्रंथ हम आज पढ़ रहे हैं, लेकिन इस टाइम में तो ग्रंथ भी नहीं लिखे जा रहे हैं, सब कुछ डिजिटल हो चुका है, सब कुछ वर्चुअल हो चुका है। तो हमने सोचा कि भाई हम उस मीडिया में काम कर रहे हैं तो हम ऐसे कंटेंट पे ज़्यादा काम करें, ये विचार ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं कि जैसे यही पता पड़ा कि धन का धनतेरस से कोई लेना देना नहीं, उसका वो धन्वंतरी भगवान का है, तो आयुर्वेद का लेना देना है उससे। लेकिन हमने वही व्यवसायीकरण ने उसको हमारी मानसिकता धन की है ना, सबके मन की कम है, धन की ज़्यादा है, और शरीर पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग। कुछ भी अनशन गोलियाँ खा रहे हैं, कुछ बुखार आया नहीं तो तुरंत ऐसी गोलियाँ खा ले जो किडनी और लीवर को इफेक्ट करती है। भाई आयुर्वेद की ओर बढ़ो थोड़ा सा, आयुर्वेद ही आपके शरीर को, देखिए वही चीज़ है कि आप जो मंत्र है वो आयुर्वेद है, और एलोपैथिक दवाइयाँ तंत्र है। तंत्र के साइड इफेक्ट हैं, मंत्र का कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो किसी अच्छे वैद्य से मिलिए, और मेडिकल पॉलिसी की आपने बात की, बहुत अच्छी बात है, कराना चाहिए, क्योंकि आपको जरूरत है आज की, बहुत ज़रूरत है आज की तारीख में। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ जीना चाहिए हमें, ज्ञान और विज्ञान के बीच का रास्ता बनाकर आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण करते हुए त्यौहार मनाना चाहिए। और दूसरा एक और बात बोलना भूल गया था कि
इस दीपावली खासतौर पे जो अमावस्या की रात हमारी 20 तारीख की रहेगी, कोशिश करिए कि केसर थोड़ा पानी में घोल करके अपने घर में से छिड़कते छिड़कते, भले वो किसी पत्ते से, हाथ से, अनामिका उंगली से, इस उंगली से छिड़कते हुए घर के मुख्य द्वार तक आ जाइए और घर के मुख्य द्वार के बाहर आकर राइट साइड में जो बचा हुआ है वो पानी वो डाल दीजिए। उससे पूरे साल की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो दूर होंगी। और गुरु महाराज अभी आने वाले टाइम यानी ज्योतिष में जो बृहस्पति ग्रह है, जिनको हम इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, वेरी बिग स्टार, सबसे बड़े ग्रह हैं, वो कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में आने वाले हैं। इसलिए जब आप इनका अभी से स्वागत कर देंगे तो वही बृहस्पति आपके घर में अध्यात्म की जागृति करेंगे, स्वास्थ्य की जागृति करेंगे और धन धान्य से आपको परिपूर्ण करेंगे। ये इसका स्पेशल विशेष उपाय था। गुरुजी आप आए अनडिस्कस पॉडकास्ट शो पे और इंदौर टॉक के स्टूडियो में, तो हमें बिल्कुल महसूस हो रहा है कि यहाँ की भी जो ऊर्जाएं, वैसे तो नकारात्मक हम अंदर आने नहीं देते हैं लेकिन अगर फिर भी कुछ आ गई होंगी तो वो आज सब निकल गई होंगी। और हमारा मोटिव है कि ऐसे ही और विचारों पे आपके विचार हम साझा करेंगे। अब चूंकि आने वाले टाइम में अभी हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो ज़रूर हम उस चीज़ के लिए भी आपसे मार्गदर्शन लेंगे। अभी हमारे देव 11 आएगी, देव उठेंगे और विवाहों का मैं जो बदलता स्वरूप देख रहा हूँ उससे थोड़ी सी चिंता भी होती है, तो हम उस पर भी एक पॉडकास्ट करेंगे। और उस पॉडकास्ट को मैंने अभी उस कन्वर्सेशन को इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। वो शुरू होगा गुणों के मिलान से लेके, तो जो पाणिग्रहण संस्कार होता है वहाँ पे जाके वो ख़त्म होगा, तो उस पर एक पूरा एपिसोड ही करेंगे और बहुत डिटेल करेंगे, बहुत लोगों को उससे मदद मिलेगी। आपके इस चैनल पे आपने बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इंदौर टॉक और आपके जितने भी अन्य चैनल हैं उन सब लोगों को मेरी तरफ से दीपावली की कोटि कोटि बधाई। सुखमय जीवन हो, प्रकाश फैलाइए, अंतर मन का प्रकाश, बाह्य जगत का प्रकाश फैलाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू।